सभी को सादा जय जिनेन्द्र। क्लास प्रारंभ करें, नौका गिन के प्रारंभ करेंगे। नमो वरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्झायनं, नमो लुए सव्य साहुनं, ऐसु पंच नमो कारो सव्य पाव पनासनो, मंगलाणं च सव्य सिंह परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। देवगुरु कृपा से जो कुछ मैंने समझा है, जाना है, उसके अनुसार आपके साथ चर्चा करने का भाव रखूंगा। किसने कुछ पूछना हो पिछली क्लास की अपेक्षा से तो हम शुरुआत कर सकते हैं, 2 4 5 मिनट। किसका कोई जिज्ञासा हो पहली क्लास के बारे में तो पूछ सकते हैं। हमारा विषय चल रहा है श्रावक के 12 व्रतों के अंदर पहला अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत की अपेक्षा। हमने पहले कई बार समझा दोनों क्लास के माध्यम से कि अहिंसा का महत्व क्या है, 12 व्रत जीवन में क्यों जरूरी है। ठीक है। जैन दर्शन में है अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा की मुख्यता है। इसी के आधार पर ही पूरा जैन दर्शन हमारा बना हुआ है। पहले ही मैंने आपको चर्चा करी, इस जैन दर्शन के 12 व्रतों के अनुसार यदि साधक अहिंसा व्रत का पालन नहीं करता है तो उसके शेष व्रतों का भी पालन संभव नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। किसकी जिज्ञासा हो सकती है कि ऐसा मैंने क्यों कहा। क्योंकि जैन दर्शन का मूल ही अहिंसा है। जो शेष व्रत है, चाहे वो अणुव्रत की अपेक्षा से कहें, चाहे महाव्रत के अपेक्षा से कहें, वे सभी अहिंसा पर ही आधारित हैं। अगर किसी भी साधक ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो उसके अन्य व्रतों के अंदर, महाव्रतों के अंदर, अणुव्रतों के अंदर कहीं ना कहीं हिंसा का समावेश होगा और हिंसा में धर्म नहीं होता। ये सारी चर्चा मैंने अलग अलग रूप में आपको 2 क्लासों के माध्यम से करी। आज का विषय प्रैक्टिकल रूप, जैसे मैंने पीछे आपको भेजा था ग्रुप के अंदर, उस अपेक्षा से है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो हमने अभी चर्चा की थी वो हमारे 12 व्रत के अनुसार पहले अणुव्रत के अंदर नियम क्या है और उस नियम का अर्थ क्या है, ये मैं अभी आपको शेयर करके आपको बताऊंगा। इसके बाद हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे प्रारंभ करेंगे। ठीक है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर सिंपल मैंने मेंशन किया, पहला अणुव्रत अतिचार संहित पाठ। ठीक है ना। जितनी बहनें हैं जो प्रतिक्वंड इत्यादि करती होंगी उन्हें इसकी जानकारी होगी। फिर भी मैंने आपको समझाने की अपेक्षा यहाँ पर लिख के आपको इसमें बताने का भाव रखा। इसके जो 3 मेन पॉइंट थे उसको हमने अलग अलग डिस्कस किया था। पहले आप इसको एक बार इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ। इसके बाद में इसको आगे चर्चा करेंगे। थूलाऊ पाणि वायु वेरवनम तरस जीव, बेंद्रिय तेंद्रिय चौरंद्रिय पचेंद्रिय, जान के पहचान के संकल्प करके उसमें सगे संबंधी स्वयं शरीर के लिए पीड़ाकारी और सह अपराधी को छोड़ निरपराधी को हन्ने की बुद्धि से हन्ने का पहचान। पिछली बार मैंने आपको अकुट्टी की बुद्धि से क्या अर्थ होता है वो समझाया था। इसमें जो शाब्दिक अर्थ है वो हन्ने की बुद्धि से होता है, इसका अर्थ होता है अकुट्टी की बुद्धि से, इसलिए मैंने पिछली बार इसका अर्थ आपको समझाया था। ठीक है। जबत दुबिहम तिबिनम न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कैसा, ऐसे पहले तुल प्रातिपात ब्रह्मण के पंच यारा जानी व न समा यरी व तंझे बंदे वही छवि छे आई भारे बत पान वछाए, जो मैं देवस्यु अयारों को तस्म छामित प्रण। तो पहले अणुव्रत के अंदर हम इस प्रकार का व्रतों के अतिचार का, आलोचना का इस प्रकार का पाठ बोलते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है इसको वो लोग आप सामान्य भाषा में आपको बताने का प्रयास करेंगे। हम इसकी चर्चा पूरी कर चुके हैं, सिर्फ शाब्दिक की अपेक्षा से मैंने अभी आपको बताने का भाव रखा। बड़ी जीव हिंसा, तो बड़े का हमने पिछली बार बताया था, बड़े का अर्थ है बेसिकली जो बेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय पचिंद्रिय 4 प्रकार के जीव हैं उसको हमने बड़ी हिंसा में रखा। और जो स्थावर का एक इंद्रिय जीव है उसको हमने सूक्ष्म हिंसा में समझाने का प्रयास किया था। ठीक है। तो बड़ी जीव हिंसा से पीछे हटना अर्थात हटाना, अर्थात हमें बड़ी जीव हिंसा जीवन में नहीं करनी, इसका ये भाव, इस भाव से ये प्रारंभ होता है। चलते फिरते जीव यानी 2 इंद्रिय वाले,
तीन इंद्रिय वाले, चार इंद्रिय वाले और पांच इंद्रिय वाले जीवों को यह जानते हुए कि यह तरस जीव है। आज अगर कोई भी व्यक्ति ये जानता ही नहीं कि वो जीव कौन सा है और जीव क्या है, जीव क्या नहीं है, तो वो उसकी यातना कैसे करेगा, वो उसकी अहिंसा का पालन कैसे कर सकता है। इसलिए यहाँ पर ये शब्द है, वो ये जानते हुए। इसलिए यह इन शब्द इस अर्थ में मैंने बताया, यह जानते हुए कि यह तरह जीव है। अगर सामने नीचे पानी का जीव है या पृथ्वी का एक जीव है, तो उसी अपेक्षा से आप ये समझे कि नहीं, ये पानी, पृथ्वी का इत्यादि का जीव नहीं है, ये तो चलने फिरने वाला जीव है, ये तो हिल रहा है। जैसे लट वगैरह हमारे अनाज में लग जाती है तो कहते हैं चल रहा है, इसका मतलब ये कोई पदार्थ नहीं है, इसका मतलब कोई जीव है। तो इसका अर्थ है चलते फिरते जीव, जिसको हम ये पहचाने कि ये तरस जीव है। इसका अर्थ यह है उनकी संकल्प पूर्वक संकल्प करना कि मैं इसको मारूंगा, मैं इसकी हिंसा करूंगा, इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, इसको कहता है संकल्प करना। ठीक है। अब इसके अंदर सगे संबंधी, अब इसमें तीन प्रकार की छूट दी गई हम सभी गृहस्थ जीवन में शावक शाविकाओं को। वो तीन छूट के बारे में मैंने इसको हाईलाइट करके बताया। सगे संबंधी, जो भी परिवार के सदस्य आपके ऊपर आश्रित हैं, उनकी अपेक्षा से हमने उनको बोला सगे संबंधी। उसके बाद दूसरे नंबर पे है स्व शरीर के लिए पीड़ाकारी, यानी हमारे अपने शरीर के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी की भी बेसिकली कोई जम्स इत्यादि, कोई कीटाणु इत्यादि उत्पन्न हो जाता है और उसकी हमें मेडिसिन करनी पड़ती है या कोई और क्रिया करनी पड़ती है, उसको बोला स्व शरीर के लिए पीड़ाकारी। और तीसरे नंबर पे आया सह अपराधी। सह अपराधी का मतलब यहां पर है कि अगर आपके किसी भी पारिवारिक सदस्य पे कोई हमला करता है तो आपको अपने बचाव के लिए आगे कदम उठाना पड़ता है, उसको हमने बोला सह अपराधी। जो बेसिकली किसने कुछ नहीं कहा, मैंने पिछली बार बोला, उसको बोलते हैं निरपराधी। आगे हम उसी पे आ रहे हैं। निरपराधी को अकुट्टी की बुद्धि, अकुट्टी की बुद्धि मैंने बोला था आपको, बेसिकली आक्रोशवश, कषायवश, निर्दय पूर्वक हमें बेसिकली किसी को भी हम मारने का प्रयास करें, उसके प्राण लेने का प्रयास करें, इसको बोलते हैं जैन दर्शन में अकुट्टी की बुद्धि। जैसे मैंने अभी इसके मूल शब्दों में बताया, हन्ने की बुद्धि, हन्ने की बुद्धि कहूं, अकुट्टी की बुद्धि कहूं या कषायवश निर्दय पूर्वक प्राण लेने की बुद्धि कहूं, इन सबका अर्थ एक ही है। जिसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा उसकी हमें हिंसा नहीं करनी, वो इसका अर्थ है। इन शब्दों का ये अर्थ है। ठीक है ना करके। तो इन सबको मारने की बुद्धि से मारने का पहचान, अर्थात मैं, मेरी कोई जीव मर जाए अलग अपेक्षा है, लेकिन मुझे इसको मारना नहीं है, मारने की मैंने अपनी मानसिकता नहीं रखनी, इसका ये अर्थ था। जीवन पर्यंत दो कर्ण तीन योग से आगम में जो दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है। आप लोग बेसिकली आप कोई भी समय मर्यादा रख सकते हैं प्रारंभ के अंदर। कोई एक सप्ताह की कर सकता है, कोई एक महीने की कर सकता है, कोई 4 महीने की, कोई एक वर्ष की, कोई आजीवन की। तो बेसिकली जितने भी नियम है जैन दर्शन में, वो आपकी अपनी अनुकूलता की अपेक्षा आपकी शक्ति के अनुसार आपको पालन करने होते हैं। इसके बाद करण योग होता है कि दो करण तीन योग, जो मेन बताया गया आगम में, मतलब है दो करण का अर्थ होता है करना नहीं, खुद भी हिंसा नहीं करनी और किसी से हिंसा करानी भी नहीं। कई बार सोचते हैं कि नहीं, मैं तो, मेरा तो नियम है हिंसा करने का, दूसरा कर देगा, मेरा पेस्ट कंट्रोल का नियम है, मैं किसी से करा लेता हूं। तो यहां पर जो नियम होता है वो दो करण तीन योग से बोलते हैं, करना भी नहीं, कराना भी नहीं, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं। ठीक है ना करके मतलब। तो दो करण तीन योग से मतलब है हिंसा नहीं करता हूं, हिंसा नहीं कराता हूं। और हिंसा जो हम मैं करना और कराने की बात करी, वो मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं। ठीक है ना। बाद में आप कहेंगे तो मैं इसको बाद में भेज दूंगा। मैंने सिंपल आपको इसका शाब्दिक अर्थ बताने की अपेक्षा से आपको शेयर किया, ताकि आप एक एक शब्द को समझ पाए कि मेरा इसमें भावना क्या है। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, जो हमारा मूल विषय चलता है आज का करके मतलब। हमने जाना जीव पांच इंद्रिय वाले होते हैं, अर्थात एक इंद्रिय वाले जीव भी हैं, दो इंद्रिय वाले, तीन इंद्रिय वाले, चार इंद्रिय वाले, पांच इंद्रिय वाले। अभी जो मैंने ये आपको जो आगम के पाठ मैंने अभी आपको शेयर करके बताया, वहां पर साफ बताया कि हमारा जो पहला अहिंसा अणुव्रत है, इसके अंदर शावक शाविकाओं की अपेक्षा से अणुव्रत होने के कारण से एक इंद्रिय जीवों की के बारे में नहीं बताया गया। मैंने आपको क्लास के शुरू में ही, दो क्लास से पहले बताया था कि हमें केंद्रीय जीवों की मर्यादा करनी है, क्योंकि हम लोग गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं और गृहस्थ धर्म में हमें आवश्यक वक्त
या ये आप कह सकते हैं कि मजबूरी के साथ जीवन यापन के लिए हमें इस प्रकार की हिंसा का समावेश हमारे द्वारा हो जाता है। किस प्रकार से? आप कहेंगे भोजन सामग्री बननी है, हमें और कार्य करना है, तो बेसिकली आपको एकेंद्रीय जो 5 स्थावर जीव होते हैं, हमने पहले को चर्चा की थी, पृथ्वी का है, आपका है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, तो इसकी अपेक्षा उसका पूर्ण रूपेण त्याग इसके अंदर नहीं रखा गया। इसके अंदर हमारे वैदिक ग्रंथ के अंदर हम लोग पचेंद्र से प्रारंभ करेंगे, फिर चौरेंद्रिय, फिर तिनेंद्रिय और बेइंद्रिय, मतलब 2 3 4 5 इंद्रिय वाले जीवों की हमने हिंसा नहीं करनी। वो इस हमारे पहले अहिंसा उन्मत्त का मेन लक्ष्य है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में एक इंद्र के बारे में इसके बाद आपको चर्चा करूंगा। तो प्रारंभ करते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना। कोई नहीं समझ में आए तो आप बेसिकली आप इसको शेयर मतलब कि पूछ सकते हैं, या बेसिकली क्या अभी इसके अंदर आप अपने हैंड रेज भी कर सकते हैं, वरना हम क्लास के लास्ट में चर्चा करेंगे। आपके पास चैट बॉक्स के ऑप्शन भी है, ठीक है ना। अभी मैं पहले आपको सारे पॉइंट्स आराम से बताऊंगा, इसके बाद आप जो भी पॉइंट हो आप अपनी डायरी में नोट करें, फिर बाद में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभ करें आज का विषय, पचेंद्र जीवों की हिंसा हमें किस प्रकार से त्याग करने का लक्ष्य रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले, जीव को जानबूझकर नहीं मारूंगा, मन से, वचन से, काया से। इस ये एक मेन टैग लाइन है जो कि हमारे चारों के अंदर काम आएगी, ध्यान रखना। हमने किसी भी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पचेंद्रिय, इन चारों इंद्रियों प्रकार के जो जीव हैं उनकी जानबूझकर नहीं मारने की इच्छा से हमें त्याग करना है। तो हमने टैगलाइन आपको दी, जीव को जानबूझकर नहीं मारूंगा, नहीं मरवाऊंगा, मन से, वचन से, काया से, ये हेडलाइन है। अब इसके हम पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि हम बात करते हैं किसी भी पचेंद्र जीव को। अब पचेंद्र जीव में 2 प्रकार के जाति के लोग आते हैं, जीव आते हैं, एक मनुष्य, एक तिरंज, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट दोनों के लिए है, ध्यान रखना। किसी भी पचेंद्र जीव को जहर देकर नहीं मारूंगा और नहीं मारूंगी। हम कई बार किसी भी अपेक्षा से इस प्रकार का चिंतन करते हैं, चाहे कोई हमारा कोई चूहे की बात करें, या किसी व्यक्ति के, अगर हमारे जो परिवार में किसी सदस्य के कारण कोई भी कोई हो सकता है, इतनी ज्यादा हमारे द्वेष भाव बढ़ गए, इतनी अपनी आकांक्षाएं और दृष्टि से बढ़ गई, जिसके कारण हमने ऐसा सोच लिया कि इस व्यक्ति को तो उसके जीवन से अलग करना है। कैसे करना है? अलग अलग रास्ते होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो बात करी है, जो पहला पॉइंट रखा है, वो जहर, विष इत्यादि देकर नहीं मारने की अपेक्षा पहला पहला कथन मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ध्यान रखना, ये मनुष्य के लिए एप्लीकेबल है और तिरंज के लिए एप्लीकेबल है। कई बार आपके गली के अंदर, आपके क्षेत्र के अंदर कोई कुत्ते इत्यादि और ऐसे पशु हो सकते हैं जो आतंकित हैं और आप परेशान हैं, तो आपने कोई रास्ता ढूंढा कि जब हम इनको सुबह भोजन देने के लिए हम सामान रखते हैं, हम कुछ ऐसा मिश्रित कर देंगे ताकि वो खाने के बाद ये काल कर जाए, ये अपने प्राणों से हाथ धो ले, हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो ये बात हुई तिरंज की अपेक्षा। इसी प्रकार मनुष्य के भी आप के बारे में चिंतन कर सकते हैं। तो इस प्रकार का हमारा नियम लेना है, इस व्रत के अनुसार मैं किसी भी पचेंद्रिय जीव की, मनुष्य तिरंज को जहर देकर नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगी। राइट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, किसी भी पचेंद्र जीव को, जिसमें अगेन मनुष्य और तिरंज दोनों सम्मिलित हैं, आग में जलाकर नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगी। पहले पॉइंट में हमने रखा प्राण हरने की अपेक्षा, विष देकर मारने की अपेक्षा। अब इस पॉइंट पे हम लोग जलाने की अपेक्षा बात करते हैं। पहले कई बार घटना आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी, मैगजीन्स के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, या और किसी अपने साधन के अंदर, किसी भी अपने घर के सदस्य की, चाहे वो बहू हो इत्यादि हो, किसी भी कारणवश उसको हमने आग में जलाकर मार दिया। ये परिवार वालों ने मिलकर एक साजिश करी और उसको, उसके प्राण हर लिए। तो दूसरा पॉइंट है कि ना तो हमने किसी भी जीव का जहर देकर मारना है, और दूसरे पॉइंट की अपेक्षा आग में जलाकर भी नहीं मारना है, ठीक है ना। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, किसी की भी दहेज या पैसे के कारण प्राण नहीं लूंगा, नहीं लूंगी। पहले पॉइंट पे हमने ऑप्शन दी दहेज की। पहले ये प्रथा बहुत ज्यादा चलती थी, आजकल कम सुनने में आती, चलती आज भी है, कि कई बार इतने दहेज के लालची परिवार अपने बेसिकली उस दहेज और पैसे के कारण, अगर वो पैसा इत्यादि दहेज में कम मिला या अपनी अपेक्षा से नहीं मिला, तो कई बार आने वाली पचेंद्रिय, जो दूसरे घर की बेटी थी, जो आपकी आज बहू बनी, उसके आप प्राण लेने से भी नहीं चूकते। और सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा का पूरा परिवार भी इसमें सम्मिलित हो सकता है। तो इसलिए हमें इस बात का प्रण लेना है, इस बात का नियम लेना है, मैं किसी भी की भी दहेज के कारण से प्राण नहीं लूंगा, नहीं लूंगी, किसी भी अवस्था के अंदर, किसी भी कारण पे।
दूसरा पॉइंट आया, अगर आपने किसी को भी, चाहे पारिवारिक सदस्य को या किसी मित्र को या किसी और सदस्य को आपने पैसे उधार पर दिए, ब्याज पर दिए, या कई बार किसी लोगों का व्यापार भी होता है कि बेसिकली ब्याज बट्टे का हम जिसको बोलते हैं, कि ब्याज पैसा दिया और हमें ब्याज मिलेगा, और उस कारण से किसी अपेक्षा से अगर वो व्यक्ति की हालत इतनी खराब हो गई, वो पैसे लौटाने में मतलब कि सक्षम नहीं है, उसके ब्याज देने में सक्षम नहीं है, तो उसकी भी हमने किसी भी प्रकार से प्राण लेने की ठान ली और उस प्रकार का प्रयास किया। कोई भी हम लोग इसके अंदर तरीका अपना सकते हैं, तो हमने इस प्रकार का भी क्रिया नहीं करनी। आप नियम लेंगे कि हम किसी की भी, चाहे दहेज या पैसे के कारण किसी भी व्यक्ति का, मनुष्य का, मनुष्यनी का हम प्राण नहीं लेंगे, इस प्रकार का हम नियम करेंगे। चौथे पॉइंट में आते हैं, किसी भी पक्षी के अंडे नहीं फोड़ूंगा, नहीं फोड़ूंगी। कई बार क्या होता है, हमारे अपने घरों के अंदर किसी ऊपर बालकनी में या किसी और जगह जितने भी हमारे ये पक्षी इत्यादि हैं, कई बार अपना घोंसला बना लेते हैं, और घोंसला बनाने के कारण वहां पे अंडे दे देते हैं। और हमने बेसिकली पहले तो ध्यान किया नहीं, जब वो अंडे बनाने की मतलब घोंसला बनाने की तैयारी कर रहे थे, जब हमने उसको ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो घोंसला बन चुका और बाद में उसने अंडे दे दिए उस पक्षी ने, और बाद में बेसिकली हमारी निगाह पड़ी, तो हम सोचते हैं कि अब ये यहाँ से घोंसला कैसे हटाया जाए। तो पहले ही स्टेप पे हमें सावधान रहना चाहिए। जब भी हम किसी पक्षी इत्यादि को देखें कि ये कोई तिनका इत्यादि घर में ही हमारे किसी कोने में लेके जा रहा है, तो पहले उस घर की, उस जगह की सार संभाल करें, ताकि वो घोंसला वहां पर ना बने। कारण घोंसला बनने के बाद, घोंसला बनने के बाद जब उसने, उस पक्षी इत्यादि ने अंडा दे दिया, तो बाद में आप सोचें कि नहीं, अब तो मुझे यहाँ पे ये तो अंडा नहीं देना, नहीं देने की आज्ञा देनी है। तो इस प्रकार की क्रिया का चिंतन नहीं करना है। जैसे भी इस प्रकार के आपके दिमाग में ये बात आए, तो या तो पहले सतर्क रहना है, और अगर उसने अंडा दे दिया तो हमें कुछ समय उसको छोड़ना होगा, ताकि वो अंडा से पक्षी बाहर आ जाए, वो उड़ जाए, जब तक आप वहां की सफाई ना करें। इस प्रकार किसी भी पक्षी के अंडे को नहीं फोड़ूंगा या नहीं फोड़ूंगी, इस प्रकार का आप लोग प्रयास करेंगे और प्रण लेंगे, नियम लेंगे। ये तो ही घर की बात। इसके अलावा कई बार भी हम लोग हास्यवश, अनंत कीड़ा के वश कहीं और भी अपने घर के बाहर कहीं बार इस प्रकार का कोई देखते हैं, तो वहां पर भी उसको अपना किसी कारण से मजे लेने के लिए या उपहास करने के लिए उस अंडे को फोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे कोई बच्चा करे या कोई बड़ा करे। लेकिन हमें खुद भी नहीं करना, और कोई कर रहा हो तो वहां पर भी उस जीव को बचाने का प्रयास करना है। इससे अहिंसा का पालन पूर्ण रूपेण आप कर सकते हैं। अंडे में जीव होता है, इस बात को समझना जरूरी है। आपके परिवार में छोटे बच्चे हों जिसको जानकारी ना हो, उनको भी समझाना है कि अभी जो ये अंडा है, कुछ समय के बाद इसमें से जीव बाहर आएगा, तो इसलिए उसकी हमें यत्न करनी है, उसकी हिंसा करने का प्रयास मन वचन काया तीनों से नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पचेंद्रिय तिरंज, तिरंज पचेंद्रिय, जिसके अंदर सांप, मछली, चूहा आदि जितने भी बेसिकली आपके आसपास जिस माहौल में आप रहते हैं, वहां पर इस प्रकार कोई भी इस प्रकार का आपको पचेंद्रिय तिरंज दिखे, तो उसको नहीं मारने का संकल्प करना है, यत्न करनी है, और अल्टीमेटली ना तो खुद करना है, ना उसको मरवाने की बात करनी है, ना मन से, ना वचन से, ना काया से। ये मत समझना कि मैं क्या करूं, मेरा तो नियम है, खुद तो नहीं मार सकती हूँ, किसी दूसरे से बोल देती हूँ, या इस प्रकार से मन से करा, वचन से करा, काया से करा। ध्यान करें कि एक बात ध्यान रखें, हर जीव, जिस जीव की हमारे द्वारा हिंसा, हम सभी के द्वारा, चाहे मैं हो चाहे आप हो चाहे जितने भी व्यक्ति हैं, किसी भी जीव की हिंसा जो हम करते हैं, चाहे मजबूरी में करें, चाहे जानबूझकर करें, उस हिंसा का फल से हम छूट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, फर्क इतना ही है, जहां पर मजबूरी वश, अनजानते हुए, अनजाने पने में कोई हिंसा होती है, तो उसका फल थोड़ा हल्का होता है। लेकिन जीव के प्राण लेने पर उसका फल हमें भोगना अवश्य ही पड़ता है। इस बात को ध्यान करें, इसकी हमें कोई छूट अरिहंत भगवान ने हमें नहीं दी है। सभी जीवों में समान आत्मा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। छोटा जीव हो, चाहे एकेंद्रिय हो, चाहे पचेंद्रिय हो, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, सभी जीवों में समान एक ही प्रकार की आत्मा है। जो आत्मा मेरे और आपके शरीर में है, वही आत्मा उनके शरीर में भी है। इस प्रकार सभी जीवों के प्रति इस प्रकार के भाव रखते हुए हमें प्रत्येक जीव की अहिंसा पालन का ध्यान करना है, जितना करनी है, इस प्रकार के मन में भाव लाते हुए अपने जीवन यापन करें। यही शावक चारित्र्य का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अबॉर्शन, गर्भपात।
तो कोई भी आपके परिवार में, चाहे स्वयं या किसी प्रकार से कोई आपकी मित्र इत्यादि, ये किसी प्रकार से भी आपने परिवार में पचेंद्रिय मनुष्य की गर्भपात नहीं करनी, इस प्रकार का नियम लेना है। समान रखें। पहली बात तो पचेंद्रिय जीव, उसके बाद मनुष्य। आप इस बात की कल्पना करें कि एक मनुष्य की जीव हिंसा करनी, चाहे वो गर्भ के हो चाहे बाहर हो, कितनी प्रकार की आप घोर करमबंधन करते हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। भीतर प्रभु की वाणी के ऊपर हम श्रद्धा भक्ति करें तो समझ पाएंगे कि मनुष्य भव कितना दुर्लभ है। और दुर्लभ पड़ने के कारण एक जीव जो अभी मनुष्य योनि में आ चुका है, अभी चाहे वो गर्भ में हो चाहे वो बेसिकली गर्भ से बाहर आके मनुष्य रूप में आ चुका हो, दोनों की ही हमें यत्न करनी है, ध्यान करना है। हिंसा नहीं करनी, जानबूझ कर भी नहीं करनी, अनजाने में भी करने का चिंतन भी नहीं करना, इस बात का ध्यान करना है। और ना ही अगर कोई आपके आसपास में दिखे, उसकी अनुमोदना भी नहीं करनी। तो अर्थ क्या हुआ? ना तो हमें गर्भपात, अबॉर्शन इत्यादि खुद स्वयं करना है, ना परिवार के सदस्यों का करवाना है। और सेकंड पॉइंट है, अगर कोई कर रहा हो तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करनी। अरे ये तो पहले ही गरीब है, ये दो दो संतान या एक संतान की और पालना कैसे करेगा? अच्छा हुआ इसने गर्भपात करा लिया। गलती से भी ऐसे चिंतन मत करना बहनों, ध्यान रखना। इसकी अनुमोदना हो जाएगी। हिंसा वो करेगा और आपने उसकी अनुमोदना कर दी। हर जीव अपने कर्म लेके साथ चलता है, उसके लालन पालन उसके दृष्टिकोण से चलता है, उसके पुण्य पाप पर चलता है। मैं और आप में शक्ति नहीं हम इस प्रकार का चिंतन कर सके। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अबॉर्शन, गर्भपात नहीं करूंगी, ना ही जीवन में कभी भी किसी दूसरे की अनुमोदना करूंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। किसी भी प्रकार के नॉन वेज इत्यादि का सेवन हमें नहीं करना है। किसी भी बेकरी प्रोडक्ट, चॉकलेट इत्यादि के अंदर आजकल काफी रूप से समावेश होने लगा है। फॉरेन कंट्री में जितने भी इंपोर्टेड आइटम इस प्रकार की आती हैं, उसमें संभावना काफी ज्यादा रहती है। उनका संपूर्ण त्याग आप कर सकते हैं। जितने भी हमारी लोकल प्रोडक्ट हैं उसके अंदर भी इतना करके आप ध्यान कर सकते हैं, और जहां पर त्याग की संभावना हो वहां उसका अधिक से अधिक त्याग करने के भाव कर सकते हैं। अंडे इत्यादि हिंसक पदार्थ की आशंका होने पर, रेड मार्क इत्यादि होने पर, दवाई इत्यादि भी रेड मार्क की आती है, उसका भी सेवन नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, इस प्रकार का चिंतन आपने अवश्य करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आज की डेट के अंदर काफी प्रोडक्ट्स के अंदर, कुछ कुछ मेडिसिन के अंदर जितने भी आती हैं वहां पे रेड मार्क लगाना भी बंद कर दिया। इसका अर्थ ये नहीं रेड मार्क नहीं आता, आता है। काफी जगह उन्होंने रेड मार्क लगाना बंद कर दिया। वो क्या कहते हैं, ये विटामिन की आइटम है, तो इसके इसलिए बेसिकली हमने ये रेड मार्क नहीं लगा होता आजकल मेडिसिन के अंदर। तो जो भी आपकी न्यूट्रिशन, प्रोटीन इत्यादि की जो मेडिसिन आती हैं, काफी जगह उसमें हो सकता है रेड मार्क ना हो। तो अगर किसी में पर भी कोई मार्क नहीं है, अगर रेड मार्क और ग्रीन मार्क किसी भी के अंदर खाद्य पदार्थ में या किसी मेडिसिन इत्यादि में नहीं है, तो इसके अंदर शंका कर लेना कि जरूरी संभावना, अच्छी संभावना है कि ये रेड मार्क वाली होगी, और किसी कारणवश किसी भी लॉ का पालन करते हुए या कोई रास्ता निकालते हुए उन्होंने ये मार्क नहीं लगाया होगा। इस प्रकार का ध्यान करें। जितने भी पौष्टिक पदार्थ हमारे नेचुरल तरीके से हमारे सामने हमारे घरों में आते हैं, चाहे फ्रूट वेजिटेबल के रूप में हो चाहे ड्राई फ्रूट्स के रूप में हो, उन्हीं का ही आप अधिक से अधिक अपने अपनी सीमा अनुसार सेवन करने का भाव रखें। इन आर्टिफिशियल चीजों से बचने का ध्यान करें, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं जीव हिंसा का पूरा प्रकरण होने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है ना? मैं संभावना का वर्ड यूज कर रहा हूं, इसके अंदर निश्चय की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से मैंने काफी बार इसको देखा, चिंतन किया, उस अपेक्षा से बता रहा हूं। आप अपनी यत्ना, अपना विवेक जोड़कर, छानबीन कर, नेट गूगल पे सर्च करके अपनी अपेक्षा से भी सर्च कर सकते हैं और त्याग कर सकते हैं। चॉकलेट इत्यादि का तो त्याग करने में कोई बाधा आप लोगों को कोई नहीं होनी नहीं चाहिए। छोटे बच्चे करें तो उनकी मजबूरी है, तो आप उसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन किसी प्रकार का भी बेकरी प्रोडक्ट जो आता है, या जितने भी बेसिक रेडीमेड प्रोडक्ट खाद्य पदार्थ आते हैं, उनमें काफी ज्यादा आजकल मिक्सिंग आने लगी है। किसी भी प्रकार से भी होती है, जिसमें हमें पता ही नहीं वो क्या मिक्स कर रहे हैं। यहाँ तक कि बेसिकली आज मैगी इत्यादि, जो इसके अंदर मसाला इत्यादि आता है, और जो भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, मैं किसी कंपनी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उस मसाले के अंदर भी उसको टेस्ट डालने के लिए बहुत सारी चीजें, अभक्ष्य चीजें उसमें डाली जाती हैं। तो जितनी भी वस्तु इस प्रकार की हो, इसका प्रॉपर छानबीन कर उसको तरीके से काम करने की कोशिश करें। काफी प्रोडक्ट के अंदर आज बेसिकली नाम नहीं खोलते, ठीक है ना, और ई नंबर इत्यादि के द्वारा लिखा होता है।
उसके अंदर ई नंबर के अंदर भी अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो और डिटेल पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो प्रोडक्ट भी आमतौर पर हम लोगों के लिए बख्शे नहीं है। तो इसलिए जहां तक बन सके हमें बाहर के पदार्थ, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उनको त्याग करने की भावना रखनी चाहिए जहां तक यथासंभव हो। मैं किसी कंपनी की विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल आप अपनी यत्न कर सकते हैं, विवेकवान है, और नेट गूगल पे आजकल काफी चीजें उपलब्ध हैं। सिंपल कहना है कि हमें जीव हिंसा से बचने के लिए जो भी प्रकार से हमें ज्ञान अर्जन हो सकता हो उसकी सहायता लेकर हमें उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। लास्ट पॉइंट, स्वयं भी स्वयं घात नहीं करनी और दूसरे की भी नहीं करानी, उसकी अनुमति नहीं करनी, अर्थात सुसाइड। हम स्वयं भी सुसाइड नहीं करेंगे जीवन के अंदर, आप इसका प्रण लें, नियम लें, गुरु साक्षी से लें, और दूसरे को भी आत्महत्या कराने के अंदर प्रोत्साहन नहीं करेंगे। हम उसकी हालत ऐसी नहीं कर देंगे कि वो जीव ना चाहते हुए भी अल्टीमेटली इस प्रकार के मान में चिंतन करे कि मैं इस जीवन में जी के क्या करूंगा, इतनी मेरी स्थिति बड़ी असहनीय स्थिति है। किस प्रकार, चाहे आपके वधु हो, चाहे कोई और सदस्य हो, चाहे कोई पैसे के लिए आपका कोई वो दब गया हो, चाहे पैसे लेने के बाद वो आपको ना दे पा रहा हो, अब वो सोचे कि मैं अब क्या करूं, वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है। तो इसलिए स्वयं भी नहीं करना। और अगर हमें किसी व्यक्ति का मालूम चले कि वो इतना परेशान है और हम उसमें निमित्त ना बन जाए, इसलिए उसको भी हमने आत्महत्या के लिए इनडायरेक्टली प्रोत्साहन प्रमोट नहीं करना। तो ये आप इसलिए नियम लेंगे, स्वयं भी आत्मघात सुसाइड इत्यादि नहीं करेंगे, दूसरों को भी सुसाइड करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, ताकि वो जी के क्या करेगा ऐसा चिंतन भी मन में नहीं करेंगे। उसको इतना कर्ज में दबा हुआ है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसके लिए तो मरना अच्छा है, इस प्रकार का भी चिंतन मन में भी नहीं करना। आपस में चर्चा करने की अपेक्षा वचन से भी नहीं करना, और काया से तो करना ही नहीं। तो इस प्रकार ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। तो 9 पॉइंट के माध्यम से मैंने पचेंद्र की अपेक्षा से आपको कुछ प्रकार से बताने का प्रयास करा, किस प्रकार से हम 12 व्रत के अंदर पहले अहिंसा अणु व्रत में पचेंद्रिय जीवों की अपेक्षा से किस प्रकार से यत्न करें, ताकि इस प्रकार की हिंसा से हम लोग बच सकें। सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं चौरेंद्रिय। अभी हमने पचेंद्र जीवों की बात करी, अब हम आ रहे हैं चौरेंद्र जीवों की अपेक्षा। इसमें भी हमारी वही टैगलाइन चलेगी, किसी भी चौरेंद्र जीव की जानबूझकर हिंसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, मन से, वचन से, काया से। ठीक है ना। इसमें किस किस प्रकार के पॉइंट्स इसमें आएंगे वो हम चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है मक्खी मच्छर इत्यादि। पहले ये ध्यान रखें आप कैसे पहचानेंगे ये 3 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय जीव है। कई बार आपके मन में शंका हो सकती है। 4 इंद्रिय जीव की सबसे बड़ी पहचान है उसकी आंखें होती हैं। वो आपके हाथ इत्यादि को देखते ही, अगर बिल्कुल ऐसा स्थिति में ना हो तो अलग बात है, वरना वो देखते ही उड़ जाता है। ये पहचान है 4 इंद्रिय वाले जीव की। सामान्यतः 4 इंद्रिय वाले जीव, 4 इंद्रिय का अर्थ ही होता है कि आपके पास सिर्फ सुनने की शक्ति, कान इत्यादि नहीं है, बाकी चारों इंद्रियां आपके पास मिली हुई हैं। तो इसके व्यवहार के अंदर जो त्रियंज की अपेक्षा हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर इसका अर्थ है कि जहां पर बेसिकली उसके पास आंखें तो हैं, ये कान नहीं है, वो सुन तो नहीं सकता, लेकिन आपके हाथ की आहट इत्यादि को देखकर वो उड़ जाता है। ये एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल है समझने के लिए कि 4 इंद्रिय वाले प्राणी किस प्रकार से होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया मक्खी मच्छर इत्यादि। ठीक है ना। मक्खी मच्छर इत्यादि मारने की दवाई नहीं छिड़कूंगा, नहीं छिड़कूंगी, मन से, वचन से, काया से। यहाँ पे द्वारे कर रहा हूं, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काया से भी नहीं, खुद भी नहीं करना और दूसरे से करवाना भी नहीं। ये मत समझना मैंने खुद तो किया है, नहीं, मैंने तो दूसरे करवाई है, मेरी हिंसा कम लगेगी, नहीं। हिंसा कम लगना, यहाँ पे एक पॉइंट समझा देता हूं आपको बीच के अंदर। जैन दर्शन में कराने की अपेक्षा करवाने में कर्म बंधन सामान्यतः कम माना गया है। लेकिन कब, वो कब जब माना जाएगा जब आपके भावों में भी कुछ कमी होगी। अगर समान भाव है कि मैं नहीं करूंगा, इससे करवा देंगे, उस वाले स्थिति के अंदर ध्यान करना, करवाने में हिंसा कम नहीं होती, करवाने में भी आपको हिंसा का दोष बराबर ही लगेगा। और कई बार बेसिकली दूसरा कर रहा है वो तो फिर भी हो सकता है अपने सामान्य भावों से कर रहा हो, लेकिन उसके करते समय आपके इतने क्रूर भाव अपने मन में जाग रहे होते हैं, एक को भी मत छोड़िए उसके अंदर। ऐसा स्प्रे करना, ऐसा काम करना कि एक भी ना बच पाए। तो कल्पना करना आपने करवाने के अंदर करने से ज्यादा ज्यादा हिंसा कर दी, ज्यादा कर्म बंधन कर लिया। तो बेसिकली इन चीजों को समझना है। जैन दर्शन में जितनी भी हिंसा का समावेश है, उस सबके अंदर हमारे भावों का बहुत बड़ा रोल है। हमारे भावों के अनुसार ही ये पूरा प्रकरण चलता है। उसके अनुसार हमें एक एक पॉइंट को समझना है, किस प्रकार से हम ऐसा
कार्य कर रहे हैं जिससे हमें बेसिकली इससे बचना मुश्किल हो पा रहा है। तो जीवन के अंदर एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से स्वयं आकलन करें, किस किस प्रकार से हम लोग इस हिंसा से बच सकते हैं और उसमें कमी ला सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, मक्खी मच्छर मारने की दवाई नहीं छिड़कूंगा, नहीं छिड़कूंगी, मन से वचन से काया से। दूसरा पॉइंट है इसी के अंदर, आजकल मार्केट में बहुत से साधन आते हैं मारने के, हिंसा करने के, उसमें आजकल एक रैकेट आने लगा है। आपने काफी जगह देखा होगा, काफी रेस्टोरेंट्स के अंदर एक रैकेट तो होता था, एक मशीन वॉल पे लगी रहती है, जो उस वॉल के उस मशीन के आसपास कोई भी मक्खी मच्छर गुजरता है, पटाख की आवाज आती है और वो वहां जीव काल कर जाता है। आजकल उसके साथ साथ घरों की अपेक्षा एक छोटा सा, जैसे आपके बैडमिंटन का रैकेट होता है ना, ऐसे एक रैकेट मार्केट में मिलता है, जो मार्केट में से लोग खरीद लाते हैं, अपने घर में रख लेते हैं। तो सिंपल कहते हैं, यहाँ तो हमने स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने रैकेट रैकेट लिया और वो जीभ पे घात कर दी। अरे पॉइंट ये है, आप ये पॉइंट नहीं है कि आपने दवाई छिड़की, स्प्रे करा या रैकेट चलाया। पॉइंट ये कि आपने जीव की हिंसा करी, इसकी प्रमुखता है। एक भी जीव के प्राण लेने का अर्थ है कि आपने उसके साथ अपने द्वेष रूप जो कर्म बांधे हैं, वो पुनः आपके कर्म आपके उदय में आएंगे। जब वो आते हैं तो उस जीव को हम पहचान नहीं पाते। आज जो भी मच्छर इत्यादि अगर हमें काटता है तो ध्यान करना, स्मरण रखना, आज वो कोई आपसे, ये नहीं कि आपको देखा तो उसने काट लिया, आपने उस जीव के साथ पूर्व भाव के अंदर, पूर्व समय के अंदर द्वेष भाव के कारण कर्म बांधा है। वो आज कर्म उदय में आ रहा है। हो सकता है वो आंखों से आपको नहीं पहचान रहा, लेकिन आत्मा आत्मा को पहचानती है। ध्यान रखना, दो दो जीव सामने हो, शरीर अलग अलग हैं। एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करूंगा। कई बार रिलेट इत्यादि के ऊपर आप देखेंगे, दो मांगने वाले हैं, दोनों को आप नहीं जानते, दोनों ही अनजान हैं। वो आपकी रिलेट पे आपकी कार रुकी, आपके पास, आपने आपकी विंडो के पास आके नॉक करते हैं, और अगर आपका विंडो का पेन खुला हुआ है तो आपसे भीख मांगने की, आपसे वो करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। अब एक व्यक्ति है, एक दो मांगने वालों में से एक ऐसा है जो कि आपकी लाइट रेड की ग्रीन हो गई, फिर भी आपके मन में आ रहा है कि मैं उसको पर्स में अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाल कर दे दूं, हल्का सा ब्रेक लगा के कुछ दे दूं। और एक एक व्यक्ति वो है जो आपके हाथ में वस्तु, पैसे इत्यादि हैं, और फिर हाथ हाथ से इशारा कर देते हैं, साइड में हो जा, हट जा। ये विभिन्नता कहां से उत्पन्न हुई? दोनों ही भिखारी हैं, दोनों ही अनजान हैं, आप दोनों को नहीं जानते, आप शरीर से नहीं पहचान रहे, लेकिन एक को आत्मा ने पहचाना, द्वेष भाव किया, उसको हाथ से इशारा कर दिया, द्रव्य होते भी उसको मना कर दिया। दूसरे वाले केस के अंदर लाइट रेड की ग्रीन हो गई, फिर भी आपके मन के अंदर, आपके आत्मा के अंदर उसके पॉजिटिव भाव, पूर्व भाव के कहीं ना कहीं उदय में होंगे। तब मन में आपके ये प्रश्न आया, ये चिंतन आया, इसे कुछ दे दूं। आपके मन में दया भावना आई, पहले के लिए क्यों नहीं आई? दोनों अनजान थे ना। कल्पना करें, इन दोनों में जो भेद अंतर है वो है कि हमारी आत्मा पहचान रही है एक दूसरे को, हमारा शरीर नहीं पहचान पा रहा। उस आत्मा से पहचानने के कारण एक के प्रति कुछ राग भाव आया, और एक के प्रति थोड़ा द्वेष भाव आया। इसी प्रकार एक ही और कमरे के अंदर दो व्यक्ति बैठे होते हैं, एक मच्छर एक के पास आकर 3 बार काट खा जाता है और दूसरे के पास आता भी नहीं। इसके क्या कारण है? इसका कारण ये नहीं कि एक धर्मी है एक अधर्मी है, ये उन जीवों के पास, उन जीवों के साथ आपके पूर्व के वैर अनुबंध हैं, और एक के साथ वैर अनुबंध नहीं है, जिसके कारण से एक मच्छर ने एक व्यक्ति को तो काटा और दूसरे व्यक्ति को बराबर बैठ के जो बैठा है वहां पर वो आया भी नहीं। तो चिंतन करें इस प्रकार। जब भी, मेरा पॉइंट ये था मारने के रैकेट की अपेक्षा, मैंने आपको ये बात, कॉमन पॉइंट बात बताई है, सिर्फ इस पॉइंट के लिए नहीं है। हम जब भी किसी जीव की हिंसा करते हैं, उसके साथ भविष्य के लिए वैर अनुबंध तैयार कर लेते हैं, ताकि हमारा अकाउंट ओपन हो गया। उसने हमें, जो आज हमने हिंसा कर रहे हैं, चाहे वो 1 इंद्र से लेके 5 इंद्र तक किसी प्रकार का जीव हो, उसके साथ हमने वैर अनुबंध कर दिया, और इस वैर अनुबंध को हमने आगे भोगना पड़ेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। तो इसलिए कभी भी जीव हिंसा का प्रश्न आए तो अपने आप को बहुत ही यत्न से, ध्यान से चिंतन करना है कि अगर मैंने हिंसा करी तो मुझे भी भोगनी पड़ेगी। ये मन में भाव जरूर आना चाहिए, चाहे आप हिंसा उस समय करें ना करें। ये भाव अगर है तो आप में आगे बचने की कुछ गुंजाइश बची है, ऐसा चिंतन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, कॉकरोच इत्यादि का पेस्ट कंट्रोल
हित इत्यादि से, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगी, मन से, वचन से, काया से। तो यहाँ पर हमने चार इंद्रिय जीवों की अपेक्षा से बात करी। तो इसके अलग अलग तरीके हैं। एक होता है कि आपने कोई छोटा स्प्रे अपने अपने घर में रखा हुआ है। एक होता है जिसको हम हिट इत्यादि से बोलते हैं। इसके भी अलग अलग कई किस्म मार्केट में आती हैं। और भी कई प्रकार के साधन हैं जिस प्रकार के द्वारा आप इन चार इंद्रिय वाले जीवों को मारने की प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करते होंगे। लेकिन इसका जो मैंने आपको बातें बताई आप खुद भी जानते होंगे। चिंतन अवश्य करें। हिंसा करने से पहले आपके मन में एक चिंतन आना चाहिए कि जीव और मेरे जीव में कोई अंतर नहीं है। हर जीव जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। इस बात का चिंतन करते हुए अपने मन के भावों को द्रवित करें, अनुकंपा रखें, संभाव रखें, और जहां तक बन सके हिंसा से बचने की कोशिश करें। तो इन जितने भी रैकेट इत्यादि हैं मैंने आपको बताया, इसको एक तो खरीदना भी नहीं है और उपयोग भी नहीं लेना। पहला स्टेप है कि मार्केट में हमने ये आइटमें बिकती हुई देखी, दुकान पर लगे हुए देखे, पर उसको देखने के बाद मन के अंदर ये भावना, ये चिंतन लाए, जो व्यक्ति इस इन आइटम्स को अपनी फैक्ट्री में बना रहा है वो भाई कितनी हिंसा कर रहा है, कितने कर्म बांध रहा है। क्योंकि हिंसा के साधन बनाने भी नहीं, बेचने भी नहीं, और खरीदने भी नहीं। और इस प्रकार के अगर आपके मन में भाव होंगे ना, तो आपकी उस वस्तु को खरीदने की इच्छा ही नहीं होगी। आपके मन में ये सोच नहीं आएगी इसको मैं खरीदूं। क्योंकि जब आपके मन में यहां तक भाव आ गया कि जो बनाने वाला है वो कितनी हिंसा कर रहा है, तो आप खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे। जब आप खरीदने की कोशिश करते हैं तो उस बनाने वाले की हिंसा आपकी स्मृति में आती नहीं। ध्यान करना, जब आपने खरीद लिया, खरीदने के बाद पॉइंट यह है कि उसको प्रयोग में लाना या नहीं लाना। अगर माइंड में है कि मैंने खरीद तो लिया, मेरे साथ में जाने वाला जो मेरा पारिवारिक सदस्य है वो कोई भी हो सकता है, उसकी उसकी जबरदस्ती के कारण मुझे खरीदना पड़ा, तो आप उपयोग में लाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये एक एक स्टेप है। अगर आपने बनाने वाले की अपेक्षा अनुकंपा रखी कि वो कितनी हिंसा कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए था, आप खरीदेंगे नहीं। अगर आपने खरीद लिया और मजबूरी में आप खरीदना पड़ा, आप उपयोग नहीं करेंगे। और अगर आपने उपयोग में ले लिया तो समझ लेना कि आपके अंदर करुणा है नहीं। इसलिए बेसिकली आपने ये तीनों चिंतन नहीं किए। चिंतन करने का विषय है, आप चिंतन करें, फिर निर्णय करें, उसके साथ अपना नियम लें। ठीक है। चौथा पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कॉकरोच इत्यादि का। यहाँ पर जो मेन पॉइंट था वो पेस्ट कंट्रोल की अपेक्षा से मैंने फोकस किया। पेस्ट कंट्रोल की जो आज हम प्रत्येक घर के अंदर किस न किस रूप में हमें पेस्ट कंट्रोल का सारा हम लोग लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। क्योंकि उसके अंदर एक जीव नहीं, न जाने कितने संख्यात असंख्यात जीवों का घात हो जाती है और काफी समय तक होती रहती है। कुछ कुछ दिनों के अंदर देखने में आता है कि आपने आज पेस्ट कंट्रोल कराया और कई दिन तक एक एक दो दो चार चार जीव आपके किचन में, आपके और जगह टॉयलेट इत्यादि के बाद आपको वहां पर मरे हुए दिखते हैं, बाहर निकले हुए, जिन्होंने वहां पर उनको असर हुआ डायरेक्टली ऑन द स्पॉट, वो उनकी हिंसा नहीं हो पाई, वो धीरे धीरे तड़प तड़प के मरते हैं। चिंतन करें, एक एक जीव पर यही चिंतन करें। चाहे आपने वो किसी मजबूरी में कराया या कैसे कराया ये अलग विषय है, बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि हिंसा हिंसा है। हिंसा को हम कभी भी अहिंसा नहीं कह सकते, और हमें हमेशा ही हिंसा से बचने का पूर्ण रूपेण प्रयास करना है। तभी हमारा शावकपना टिक पाएगा। ये मन में चिंतन करें। और मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी वैर परंपरा है, एक भी जीव की हिंसा करने से हम उस जीव के प्रति वैर परंपरा बढ़ा लेते हैं, और भविष्य के अंदर आमंत्रित करते हैं कि जो हमने वैर परंपरा के अनुसार कर्म बांधा, अब आपको उस बंधन की जो परंपरा है उसको भुगताने का समय जब आता है, हमसे भोगा नहीं जाता, हम परेशान हो जाते हैं। तो कभी भी, मैंने पिछली बार भी बोला था, एक्शन का रिएक्शन होता है, इसको ध्यान करना। आज हिंसा का हमने एक्शन किया, तो कल वो हमारी हिंसा किसी रूप में करेगा, वो रिएक्शन जरूर आएगा, उससे हम बच नहीं करते। ये सामान्य कथन है, इसको समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तेंद्रिय। अभी हमने चार इंद्रिय वाले जीव की बात करी, अब हम तीन इंद्रिय वाले जीव की बात करते हैं। तीन इंद्रिय वाले जीव का अर्थ है बेसिकली जिसके पास कान नहीं है, आंख नहीं है, बाकी शेष तीन इंद्रियां हैं। शरीर है, मुंह है, और सूंघने की शक्ति है, उसको हम बोलते हैं तीन इंद्रिय वाले जीव। तो वही हमारा कोटेशन, तीन इंद्रिय वाले जीव को जानबूझकर नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगी, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। ये सामान्य कथन है, इस रूप से समझने का प्रयास करें कि हमें जीवों के प्रति वही भाव, वही बात
के जीवों के प्रति अनुकंपा रखनी है, और एक एक चाहे जीव छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी हिंसा का घात हमसे ना हो जाए, इसके मन में, अपने मन में भय रखना है। पाप का पाप का भय, पाप का भय धर्म है। ध्यान रखना, बहुत छोटी सी टैगलाइन दोबारा आपको दे रहा हूं। पाप का भय धर्म होता है। मैंने पीछे सम्यक दर्शन की क्लास में भी आपको बताया था। सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव कर्म के बंध से डरता है। दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना, नोट कर लेना। सम्यक दृष्टि जीव कर्म के बंध से डरता है, और मिथ्या दृष्टि जीव कर्म कर्म के के। उदय से डरता है। इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना, पहले चर्चा कर चुका हूं। टैगलाइन दे रहा हूं, नोट कर लेना। नहीं समझ में द्वारा पूछ सकता हूं। सिंपल ये समझना है कि अगर बेसिकली पाप कर्म करने से पहले अगर हमारे कान में घंटी बजे, कान में मतलब मेरी आत्मा जागृत हो कि ये हिंसा मेरे द्वारा होने जा रही है, मुझे मजबूरीवश ये कि हिंसा करनी पड़ रही है, करनी पड़ेगी, तो ये समझ लेना आप में सम्यक दृष्टि बनने की योग्यता है ही नहीं, है या नहीं ये तो केवल गम्य विषय है, लेकिन योग्यता हो सकती है। तो जब भी आप अपने घर में, परिवार में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, या किसी सामाजिक स्थान पर कहीं पर भी हिंसा करते समय अगर आप एक बार आपकी आत्मा रुके, तो समझ लेना आप में आगे बढ़ने की गुंजाइश है, अर्थात आप में सम्यक दृष्टि बनने की गुंजाइश है, अर्थात आपकी आपकी आत्मा में मोक्ष जाने की योग्यता है। इस प्रकार का चिंतन अवश्य करना और अपने आप को उस पाप से बचाने का प्रयास करना। ठीक है ना? हम आगे चलते हैं। तेनंद जी की हमने बात करी। पहला पॉइंट है, लक्ष्मण रेखा इत्यादि खींच कर कीड़ी मकोड़े इत्यादि जीवों को नहीं मारूंगा। जितने भी साधन हमने अपनाए, जिसका लक्ष्य है जीवों से अपने आप को बचना, लेकिन उस बचने के अंदर उन जीवों की घात अवश्य ही होती है। इस प्रकार जीवन के अब इसके मन में चिंतन जरूर करना और ध्यान करके कम से कम इन चीजों से बचने का प्रयास करें। सबसे पहला स्टेप है अपना मानस पटल बनाना, अपनी मन स्थिति को तैयार करना कि मुझे हिंसा नहीं करनी, और जिन कारण से ये हिंसा होने का प्रश्न पैदा खड़ा होता है, उन उन चीजों को ही समाप्त कर देना। अगर आप अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, परिग्रह कम से कम रखते हैं, सामान कम से कम रखते हैं, उस वाले केस में आप देखेंगे कि हिंसा का प्रश्न भी कम से कम उत्पन्न होता है। ज्यादा सामान रखने पर, ज्यादा सामान खरीदने पर, उन सब वस्तुओं के अंदर, उन सब खाद्य पदार्थों के अंदर, उन सब और चीजों वस्तुओं के अंदर इन जीवों के उत्पन्न होने की संभावना रहती है और होती है। और बाद में हम लोग प्रमादवश ध्यान नहीं रख पाते, ध्यान नहीं करना चाहते, और अपने कारण से, पहले ही मैंने प्रमाद का शब्द देकर आपको पूरा बात, इस प्रमाद में समा जाती है। अगर हम उसके अंदर और ज्यादा प्रयास करें, ध्यान करें, कहीं ना कहीं बचाव की संभावना हो सकती है, कुछ कमी आ सकती है। लेकिन हम अपने प्रमाद के कारण हम अपने फोन लेकर बैठ सकते हैं, टीवी पर प्रोग्राम दे सकते हैं, फोन पर और प्रोग्राम दे सकते हैं, लेकिन हम यत्न की दृष्टि चिंतन में लाते ही नहीं। अगर घर में घंटा आधा घंटा आप दे दें समय अनुसार देखभाल करने में कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा है, कहाँ पर कोई भी जीव उत्पन्न होने की संभावना है, तो मेरी एक कल्पना है, चिंतन है, कहीं ना कहीं इस जीव हिंसा में कमी अवश्य आएगी। उन जीवों की उत्पत्ति ही रुक जाएगी, और जहां पे हो गई तो वहां कम से कम आप यत्न करके अपने आप को और उन जीवों को बचाने का प्रयास अवश्य है। दूसरा पॉइंट, कोई भी अनाज, गेहूं, मक्की इत्यादि बिना देखे पीसने नहीं भेजूंगा, नहीं पिसवाऊंगा, मन से वचन से काया से। आज काफी चीजें रेडीमेड हो गई। आज हमारे घरों के अंदर बहुत कम सामान हो गया जहां पर हम लोग ये काम करते हैं। सामान्य रूप से आजकल सभी रेडीमेड मार्केट से लेके आते हैं, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते सामने वाला कितनी यत्न करता होगा उसको पीसने में, या अपने स्टाफ के द्वारा पिसवाने के अंदर। हम कल्पना नहीं कर सकते। ये सारा हिंसा के साधन है। लेकिन आजकल मॉडर्न दुनिया के कारण से, मॉडर्न सिस्टम के कारण से ये सारी प्रक्रिया हम सभी के द्वारा हो रही है। इस पर का चिंतन करें, किस प्रकार से हम लोग बचने का प्रयास करें। जो वस्तुएं हमारे घर में पिसी हुई नहीं आ रही हैं, उसके अंदर यत्न करने का पहला प्रयास करें। जो वस्तुएं हमारे घर में पिसी हुई आ रही हैं, वो कम से कम हम मार्केट से पिसी हुई परचेज करें। इस प्रकार का मानस पटल बनाएं, चिंतन करें, ध्यान करें, हम यत्न कैसे कर सकते हैं। हेडिंग है, हमें यत्न कैसे करनी है, जीवों की हिंसा कम से कम हो, इस प्रकार का मानस पर अपना बनाना है। अब मन से अब सोचना है, चिंतन करना है, और एक कदम आगे बढ़ना है। जितनी आप यत्न करेंगे, यत्न करने का चिंतन करने मात्र से
आपके कर्मों की निर्जला प्रारंभ हो जाए। मैंने क्या कहा? सिंपल ये करने से कि जीवों की अनुकंपा करनी है, जितना करनी है, ये चिंतन मात्र करने से आपका पुण्य उपार्जन शुरू हो जाता है। आपकी सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा शुरू हो जाती है। तो पहला स्टेप तो अपने मानस पटल बनाना, अपना चिंतन करना। चिंतन से ही पहले भी मैंने चर्चा की थी, यहाँ पर एक लाइन बता के प्रारंभ करता हूं। सबसे ज्यादा जीव कर्म बंधन मन से करता है। काफी बहनें जानती होंगी मोहनीय कर्म की जो स्थिति है, काल मर्यादा है, वो 70 कोड़ी सागरोपम है। किस अपेक्षा से? पचेंद्र जीव की मन से कर्म बांधने की अपेक्षा है। तो यहां पर सिंपल ये समझना है कि जीव सबसे ज्यादा कर्म मन से बांधता है। अगर आपने मन से ही आप हिंसा कर सकते हैं और मन से ही आप अहिंसा पालन के लिए एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, तो आप अगर यत्ना की, अहिंसा की, हिंसा से बचने की एक भी प्रकार से मन के अंदर अपने भाव लेके आते हैं, चिंतन करते हैं, तो समझ लेना कि आप सही मार्ग पर हैं। आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। यत्न के कार्य में आगे बढ़ना है, अहिंसा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, और हिंसा के क्षेत्र में आपने कमी करनी है, उससे बचना है, उससे रुकना है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। मैदा, सूजी, बेसन इत्यादि किसी भी पिसे हुए अनाज में कीड़े, सुरसरी, इल्ली इत्यादि जो तीन इंद्रिय वाले जीव हैं होने पर उन्हें क्या करेंगे? आपके पास दो ऑप्शन है। आप कहेंगे ऐसी वस्तुओं को तो मैं अपने घर में रखूंगी नहीं, उसका हम सेवन भी नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं लाएंगे। आपकी अपेक्षा है। लेकिन आप ये चिंतन करें, अगर आपने उसका प्रयोग नहीं किया, उससे उससे क्या हुआ? ये गलती या तो आप दोबारा अगली बार ध्यान रखने की चिंतन करते हैं या निर्णय करते हैं, ये प्रण लेते हैं कि आने के बाद, आज के बाद जितने भी सामान इस प्रकार का आएगा, मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही हम बाजार से परचेज करेंगे। कम क्वांटिटी होगी तो नेचुरली बहुत ही कम दिनों के अंदर वो समाप्त हो सकती है, प्रयोग में आ सकती है, उपभोग में आ सकती है, भोग में आ सकती है। ठीक है ना? जितना ज्यादा क्वांटिटी आती है, उतना ज्यादा दिनों तक वो आपके घर में रहती है, और उस कारण से, रहने के कारण से उसमें जीवों की उत्पत्ति होने का समय मिल जाता है। इसलिए ऐसे ऐसे समय के अंदर पहला स्टेप है कि जितनी भी पिसी हुई चीजें आती हैं, इसको हम कम से कम क्वांटिटी में जितनी संभव हो, कम से कम का अर्थ ये नहीं मैं आपसे कहूंगा कि आप डेली मार्केट से परचेज करके लाओ, लेकिन सामान्य तौर पर यही कह सकता हूं कि आप एक हफ्ते के, जो जितनी क्वांटिटी आपके लगभग एक वीक में आप में भोग में आ जाए, वो आपके काम में आ जाए, इतनी तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इससे ज्यादा का आप स्वयं चिंतन करें कि आपकी पारिवारिक स्थिति किस प्रकार की है, किस प्रकार से आप ज्यादा लेकर ध्यान कर सकते हैं या कम खरीदने पर द्वारा आसानी से मंगा सकते हैं। ये आप अपनी अपनी पर्सनल स्थिति के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर किसी भी अनाज में, किसी भी मैदा, सूजी, बेसन इत्यादि में, पहला उपाय तो होता है कि हम छोटी क्वांटिटी लेके आते हैं, तो मैंने आपसे बताया कि बहुत जल्दी वो समाप्त हो जाएगी, तो आपको बाधा नहीं आती है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आपने उनको सामान ले आया, तो लाने के बाद उसको दो डब्बे में रख सकते हैं। ऐसी जगह रख सकते हैं जहां पे बेसिकली जीवों की उत्पत्ति होने की संभावना कम हो। कारण अब बोलेंगे ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पर नमी ज्यादा होती है, वहां पर जीवों की उत्पत्ति की संभावना ज्यादा होती है। बरसात के मौसम में, चतुर्मास काल के अंदर, वर्षावास के अंदर, उस काल के अंदर तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन वस्तुओं को आप 2-4 दिन के अंदर अपनी अवस्था अनुसार छान कर द्वारा वेरीफाई कर सकते हैं जीवों की उत्पत्ति तो नहीं हो रही है। जिस जिस वस्तु के अंदर ये जीव उत्पन्न हो गए, उसको छान छान कर आप उपयोग में ला ले आ सकते हैं। जो उसमें जीव निकले, उनको इकट्ठा करके आप बाहर किसी पेड़ इत्यादि के पास, जहां पर किसी के पैर में आने की संभावना हो, वहां पर भी उनको पलट सकते हैं। साथ में जिस वस्तु के अंदर वो जीव थे, उसमें से भी कुछ आधा एक चम्मच वस्तु वहां पर डाल दें, ताकि उनका आहार के लिए भी उन्हें बाधा ना आए। बात, क्योंकि आहार में बाधा आने से आपका अंतराय कर्म भी बन जाता है। इस बार का चिंतन करें। दूसरा, कभी भी हम लोग क्या करते हैं, कोई ये पिसी भी चीज हो या कोई अन्य चीजें हो, बिना पिसी हो, कोई भी जीव उत्पन्न हो गया, तो सीधा ले आकर बाहर किसी भी बालकनी इत्यादि में, जहां पर धूप ज्यादा पड़ती हो, वहां पर रख देते हैं। तो ऐसे केस में उन चीजों को, जहां तेज धूप लगने की संभावना हो, इन छोटे जीवों को के साथ उन वस्तु को वहां नहीं रखना, इस प्रकार का चिंतन करें। तेज धूप में रखने से वो जीव वहां से निकले ना निकले,
काल करने की संभावना पूरी पूरी हो जाती है। तो ऐसी जगह रखें बाहर पे जहां पर हल्केपन से वो जीव निकल सकते हैं तो निकल जाए, लेकिन उनकी हिंसा ना हो जाए। हमारी प्रत्येक क्रिया के अंदर एक ही बात का ध्यान करना है कि हमारी जो भी हम क्रिया करने जा रहे हैं उस क्रिया से उस जीव की हिंसा ना हो जाए। सिर्फ मन में ये साधारण आपके चिंतन होगा तो आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं उससे बचने का प्रयास अवश्य ही करेंगे। इस प्रकार का चिंतन करें। इसके बाद मैंने अभी आपको बोला था ध्यान करें, अगर आपने वो जीव निकाल कर बाहर रखे तो वहां पर जहां पर भी उसको पलटे वो किसी दूसरे के पैरों में ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखने। मैंने अभी आपको कहा था, मैंने रिपीट किया ये पॉइंट। कई बार सुरसरी इत्यादि निकलने पर हम लोग एक किसी छोटी कटोरी में, छोटी आपने क्या कहते हैं इसके अंदर, किसी ट्रे इत्यादि में ले जाकर किसी पेपर में रखकर किसी ऐसी जगह रख देते हैं जहां पर बेसिकली कई बार उसको हवा पानी नहीं मिल पाती तो काल कर जाता है। उसमें कोई उसको अनाज नहीं मिलता तो वो काल कर जाता है। या कई बार किसी हम लोगों के, मनुष्यों के या किसी जानवर के पैरों के में आ जाने के कारण वो काल कर जाता है। तो इस प्रकार का प्रयास करें कि हमने अभी कोई यत्न करी, अपनी अभी तो हमने उसको घर में बचाया और बाहर जाकर हमने उसको मरने के लिए छोड़ दिया। इस प्रकार का क्रिया ना करें। पूर्ण रूपेण अहिंसा हो सके, उस जीव के प्राण आप बचा सकें, इस प्रकार का पूर्ण रूपेण आपको ध्यान करना है। चौथा पॉइंट, बालों में हमारे सिर के अंदर लीच जू इत्यादि हो जाओ, उसे भी मारना नहीं। यत्नपूर्वक किसी दूसरी बहन इत्यादि के द्वारा आप आराम से निकलवाकर एकांत स्थान में रख सकते हैं। एक बार का कथन था, सत्या जी आई हुई थी, ऐसे चर्चा कोई चल रही थी तो वहां पर उन्होंने बोला, कई बार हमारे सिर के अंदर भी चाहे लोच होता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब लोच होने के बाद कुछ बाल बढ़ जाते हैं, कई बार जू इत्यादि हो जाते हैं। अगर ऐसा होने पर मालूम चल जाए तो उस जू को निकालने पर हम अपने हाथ में एक कपड़े से, पतला सा कपड़ा जो हमारे पास होता है, हमारे अपने हाथ में बांध देते हैं, ताकि वो बेसिकली जो हमारे सिर के अंदर खून चूस रही थी वो हमारे हाथ पे आ जाए। इस प्रकार का प्रकरण उन्होंने मुझे स्वयं बताया, मेरा कोई अनुभव नहीं। इस प्रकार का उन्होंने जीवों की यातना करने की अपेक्षा कथन बताया। इसके पीछे अगर चिंतन मैं करूं तो वही बात आ जाएगी जो मैंने आपको ऊपर लिखी थी, उनका उनके आहार में अंतराय ना पड़े। जिस प्रकार मैंने आपको बताया, जब जीवों को निकालकर आप कहीं अलग स्थान पर रख रहे हैं, उसके साथ में कुछ सामान, वो जीव चाहे वो सूजी हो, बेसन हो, मैदा हो या कोई और वस्तु हो, कुछ दाने इत्यादि, कुछ आधा चम्मच इत्यादि साथ में जरूर रखें। उसके पीछे एक ही कारण था, वो था अंतराय कर्म से बचना। तो यहाँ पर भी जो साध्वी जी महाराज ने जो मुझे बात बताई, वो भी उसके पीछे एक ही सार था। अंतराय कर्म से बचने की अपेक्षा उन्होंने बोला, हमने अपने हाथ में बांध दिया ताकि उनको कुछ ना कुछ आहार पानी मिल जाए। अब उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर उसको अपने हाथ पे बांधेंगे, लेकिन जिस समय उन्होंने इसको निकाला कुछ समय के लिए हाथ पे बांधते होंगे, उसके बाद किसी जगह एकांत देकर उसको पलटने का प्रयास करते होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बेंद्रिय जीव। बेंद्रिय अर्थात दो इंद्रिय वाले जीव। दो इंद्रिय में एक स्पर्श इंद्रिय है और एक मुख होता है इसका। तो बेइंद्रिय जीव को भी वही टैगलाइन हमारी है, जानबूझकर नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगी, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। इस प्रकार ये कॉमन टैगलाइन है, प्रत्येक जीव के लिए काम आती है कि जीवों की यातना किस प्रकार से करनी है, कैसे हम इसको बच पाएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, आप पहला ये चिंतन कर सकते हैं, अनछना पानी नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगी, मन से, वचन से, काया से। जो पानी होता है बेसिकली, पानी क्या होता है, कौन सा जीव है, हमने पहले बताया आपका है। जो पांच प्रकार के स्थावर का जीव है उसके अंदर पहला पृथ्वी का है, दूसरा होता है अपका है। अपका है यानी पानी का जीव। पानी स्वयं में जीव है। ध्यान करना, मेरे शब्द को देखना। पानी स्वयं में जीव है, जिसको हम अपकाय कहते हैं, और पानी में भी जीव है। जो पानी में भी जीव है, मैं बोल रहा हूं आपको, पानी में भी जीव है, इसका अर्थ है पानी के अंदर तरह जीव भी होते हैं। इसी कारण से छाना इत्यादि लगाया जाता है। अगर सिंपल बेसिकली अगर उसमें एक केंद्रीय जीव की बात होती तो कभी भी किसी भी नल इत्यादि पर, चाहे कहीं भी, चाहे मंदिर हो, स्थानक हो, कहीं पर भी आप देखेंगे, किसी पेड़ पर देखेंगे, वहां पर जो छाना लगता है ना, छानने का मतलब सफाई की अपेक्षा से नहीं है। सफाई की अपेक्षा भी होती है कई बार, लेकिन उसके साथ मूल रूप से अगर जैन दर्शन की अपेक्षा आपको कथन करूं तो वहां पर मूल कथन है तरह जीवों के बचाव की अपेक्षा। वहां पर भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर अभी आपने पानी भरा, पानी भरने के बाद आपको उस जो नल पे आपने छन्ना लगाया उसको पलट कर उसको फिर दूसरे पानी में कहीं डाल देना चाहिए। वरना अगर कई बार देखने को मिलता है
कई घरों में मिलता है, कई बार मेरे मेरे अपने घर में भी कुछ समय पहले, कई काफी साल पहले देखने को मिलता था। अगर ये छाना लग गया तो वो सालों सालों हटता ही नहीं, महीने महीने हटता ही नहीं। तो आपसे आपकी फायदा किया हुआ, आपने एक बार तो उन जीवों की यातना करने के लिए, वो जीवों से यातना करने के लिए पानी को छाना। आपके पानी में तो जीव नहीं आया, लेकिन उन जीवों का आपने क्या करा? वो जीव पुनः वहीं पर बंधे बंधे काल कर गए, हिंसा कर गए, और उन्हीं मरे हुए जीवों पर आपका दोबारा पानी आने से उनके जीवों का समावेश, उनके उनके शरीर के समावेश हमारे पानी में भी होता रहता था। बड़ी अजीब बात लगेगी आपको, चिंतन करके देखना, जवाब मिलेगा। कई बार तरह जीव इतने छोटे छोटे होते हैं जिनको हमारी आंखों से सही प्रकार के हम देखने में सक्षम नहीं होते, पहचान नहीं पाते। तो सिंपल पॉइंट ये है, इसके लिए सबसे बढ़िया आप कहेंगे उपाय क्या है? पानी की छानी आती है आजकल, 4 इंच 6 इंच इत्यादि की पानी की छलनियां आती हैं, जिसमें कॉटन का कपड़ा लगा रहता है। आप अपने किसी भी बर्तन में, बाल्टी में, घड़े में, ये भिगोने में, जिसमें भी पानी भरते हैं, उस पानी में उस छन्नी से भरने का प्रयास करें। ठीक है ना? और उसके बाद उस पन्नी को या तो किसी किसी बाल्टी के पानी में, या जहां पर पानी ऑलरेडी पड़ा हो वहां पर उसको छान, उस पानी को उसमें, उस छलनी को उस पानी में उल्टा करके रखने से वो जीव अगर कोई था उसके अंदर, वो उस दूसरे पानी में आ जाता है, पानी पानी मिल जाता है। और दूसरा, उस छन्नी को सूखने के लिए रख दें। जब आपने सूखने की रख दी, तो पुनः जब आप पानी दोबारा भरेंगे, तो हल्का सा उसको एक बार पानी से धोकर फिर दोबारा पानी भरने में काम आ सकते हैं। ये प्रैक्टिकल इस प्रकार से आप अपना सकते हैं अपने जीवन के अंदर। दूसरा है, किसी भी खाद्य पदार्थ में लट इत्यादि होने पर, पहले मैंने देखा था घर में अगर गेहूं इत्यादि हम लोग रखते थे, आटा पिस मतलब गेहूं पिसवाने की अपेक्षा, आजकल तो नहीं होता, पहले की बस मैं बता रहा हूं, तो कई बार उसमें इस प्रकार लट इत्यादि देखने को मिल जाती। लट इत्यादि तो आजकल हमारे खाद्य पदार्थ के अंदर, अगर आज तो मौसम सर्दी का मौसम है, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद वो वस्तु खराब हो जाती है। ये खराब होना है क्या? आपने कल्पना करी? जिसको हम कहते हैं ये सब्जी खराब हो गई, ये खराब नहीं हो गई, उसका रस बदल गया, उसके अंदर जीवों की उत्पत्ति हो गई। ये बेंदे जीव होते हैं। चाहे आपकी दही हो, चाहे कोई सब्जी हो, मैं दो चीज को एग्जांपल देके समझा रहा हूं। अगर ज्यादा खट्टी दही हो गई, वो भी अभक्ष्य है। ज्यादा खट्टा सब्जी हो गई, खटास उत्पन्न हो गया किसी भी चीज में, चाहे वो दूध से बनी खरी खीर हो, जो बेसिकली एक दिन रखने के बाद आपने देखा कि उसमें उसका रस चलित हो गया, क्या बोलते हैं भाई, इस वस्तु का तो रस चलित हो गया है, अर्थात उसके अंदर उसका टेस्ट चेंज हो गया है, अर्थात वो खट्टी हो गई है। ये है क्या? ये कुछ नहीं, इसमें बेंधे जीवों की उत्पत्ति हुई है। ये इसका सिंपल आप अपने मन में चिंतन कर सकते हैं, तभी उस प्रकार का उसमें बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली इस प्रकार के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, चाहे बेसिकली खाद्य में पदार्थ में आपके चावल, गेहूं इत्यादि, कोई और चीज हो सकती है, दालें हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है, तो आपको ध्यान करना है हम किस प्रकार से इन चीजों से बचने का प्रयास करें। तो एक एक करके हमने 5 4 3 2 इंद्रिय वाले जीवों को संक्षेप में समझने का प्रयास किया, उनकी यातना करने का मन में मानस ठीक है। मानस बनाया, किस प्रकार से हम ऐसा क्रिया करें ताकि उनकी भविष्य के अंदर, हमारे घर के अंदर, वहां पर हिंसा का समावेश कम से कम हो। इस प्रकार से भाव रखेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप इसके अंदर उस हिंसा से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको 4 इंद्रिय की अपेक्षा, 10 जीवों की अपेक्षा कथन करके समझाने का प्रयास करा है। आप संक्षेप में, आपको मैं 10 मिनट एकेंद्रिय स्थावर जीवों की बारे में चिंतन करता हूँ। अभी आप कहेंगे कि मैंने जो आपको सर्वप्रथम स्टार्टिंग के अंदर जो हमारे पहले अनुव्रत का जो नियम का पाठ है उसको शेयर किया, उसका अर्थ भी शेयर किया, तो वहां पर तो केंद्रीय जीव नहीं थे। तो ये आप केंद्रीय जीवों की हम चर्चा क्यों करने जा रहे हैं? एक होता है व्रत की मर्यादा, हमारे हमारा व्रत भंग ना हो। जो हमने अभी पहले अनुव्रत, अहिंसा अनुव्रत की बात करी, इसमें हमने स्थावर जीवों के बारे में चर्चा नहीं करी, हमने मात्र त्रस्त जीवों की बात करी। अर्थात अगर हम शावक शाविका बनने के बाद हम स्थावर जीवों के छोड़कर त्रस्त जीवों की हिंसा करते हैं, तो हमारे नियम में दोष लगता है या भंग होता है। ठीक है? वहां पर स्थावर जीवों की बात इसलिए नहीं की गई, हम पहले भी मैंने आपको कराया था, पिछली बार भी कराया था, स्थावर जीवों की मर्यादा ही
गृहस्थ जीवन में शावक शाविका कर सकते हैं, पूर्ण रूपेण त्याग नहीं कर सकते। कारण गृह जीवन में रहते हुए, जीवन यापन करते हुए, भोजन इत्यादि बनाते समय, रसोई तैयार करते समय इन जीवों की हिंसा होना अनिवार्य की तरह है, अर्थात आपसे बचना सरल नहीं है। आपने पानी डालेंगे सब्जी बनाने के लिए, आटा गूंदने के अंदर, चाहे वनस्पति को संवारने के अंदर, या सब्जी में वाइट नमक जो सचित नमक होता है उसको डालने की अपेक्षा, घर सफाई के अंदर, तो बहुत सारे कार्य मैं भी आपको गिनाऊंगा 5 मिनट के अंदर। तो जिस कारण से आपको ये कार्य करने ही पड़ते हैं, आप उनसे बच नहीं कर सकते, अपने हाथ धोना है इत्यादि आप बच नहीं सकते। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, मर्यादा करना। आप कहेंगे मैं मर्यादा ना करूं, मर्यादा करने की क्या आवश्यकता, भगवान ने तो कहा नहीं। भगवान ने नहीं कहा, बल्कि भगवान ने आपको लाइसेंस नहीं दिया। भगवान ने आपको ये नहीं कहा कि आप स्थावर जीवों की जितनी चाहे हिंसा करो, कोई बाधा नहीं। क्यों? ये जीव है, वही आत्मा पानी के जीव में है जो मेरे और आपके आपके जीव हमारे शरीर के अंदर है, कोई दूसरी आत्मा नहीं है। वो अपने कारणवश, अपने पूर्व कर्मों के कारण आज एक इंद्रिय में उत्पन्न हुए, लेकिन आत्मा दोनों की समान है। सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। इस अपेक्षा से इस प्रकार का चिंतन करें। एक होता है मजबूरी, जो भगवान ने कथन नहीं करा पहले अनुमत की अपेक्षा, वो हमारे गृहस्थ जीवन में शावक शाविकाओं के जीवन यापन की अपेक्षा से उस मजबूरी को, आवश्यकता को समझते हुए ही बेसिक त्याग नहीं करा, इसलिए हमें मर्यादा करने की बात करी। आप कहेंगे मर्यादा आई कहां से, कथन कहाँ हुआ, आगम में कहाँ बताया? इसके लिए आप उपासक दशानंग सूत्र का सहारा ले सकते हैं। हमारा अंग सूत्र के अंदर उपासक दशांग सूत्र का नाम आता है। अंग सूत्र है जिसके अंदर 10 शावकों की जीवन शैली, उसकी पूरी चर्चा बताई गई। उसके कारण से ही शावक के जो व्रत हैं वो वहीं से ही बताए गए। उन 10 शावकों ने किस प्रकार से मर्यादा करना भगवान से समझा, पालन किया, और अपने जीवन को अपने अंतिम समय में क्रिया पालते हुए, पूर्ण रूपेण उच्च स्तर का शावकपना पालते हुए एक भवतारी जीव बने। तो इस प्रकार से हमें समझना है किस प्रकार से हम लोग शावकपना पालते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो इनकी मर्यादा क्यों करना, समझ में आ गई आपको? व्रत में नहीं आता है। व्रत में बेसिकली जो हम बात करते हैं वो व्रत भंग ना हो जाए, ये अपेक्षा है। मर्यादा इसके अंदर गौण है। मर्यादा का विशेषण इसके चर्चा उपास्य धर्म सूत्र के अंदर बहुत खुलासे के साथ दी गई है, वहां से चिंतन किया जा सकता है। हम बात अब 5 सावर जीवों की बात करते हैं। पृथ्वी का है, आपका है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है। 5 प्रकार के जीव। पहले हम बात करते हैं पृथ्वी का जीव की। यहाँ पर पृथ्वी का जीव के अंदर आता है हमारे प्रयोग के अंदर व्हाइट नमक, सफेद नमक, जो हम अपनी किचन में रसोई के अंदर भोजन बनाते समय प्रयोग में लेके आते हैं, वो सिंचित नमक होता है। 14 नियम की क्लास में मैंने आपको समझाया था। सिंपल अभी संक्षेप में ये समझ सकते हैं। जो नमक, व्हाइट नमक, काले नमक को छोड़कर, शेष सभी नमक सिंचित होते हैं जीव सहित होंगे। एक एक नमक के दाने में असंख्या जीव भगवान ने बताए। ठीक है ना? इसलिए आपने ऊपर से नमक नहीं डालने का प्रयास करना या त्याग करने का नियम ले सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दुकान मकान इत्यादि 1 2 3 जितनी भी आपकी बेसिकली कम से कम आवश्यकता हो, उसके उपरांत का आप त्याग कर सकते हैं। कारण किसी भी बिल्डिंग इत्यादि बनाने में या बनवाने में 6 काय जीवों की हिंसा होती है। इस कथन का चिंतन करते हुए पृथ्वी काय जीवों की यातना करनी है। जब आगे मैं बढ़ने के लिए बताऊंगा, आपको दोबारा फिर बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी इनके सिर्फ पॉइंट्स आपको बता देता हूं। तीसरा तीसरा पॉइंट है खोदने इत्यादि में। एक होता है व्यापारिक कार्य करना, एक होता है अपने घर की कोई क्रिया करना। आपने अपने घर का नल का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन लेना है, या कोई और कोई कोई कार्य करना, सीवर इत्यादि का आपको कार्य कराना पड़ गया, तो वहां पर आपकी मजबूरी है, आपके घर की आवश्यकता है, तो उसका आप आगाह रख सकते हैं। लेकिन व्यापारिक कार्य तरीके से ये खोदने इत्यादि के कार्य हम लोग नहीं करेंगे, इस प्रकार का नियम ले सकते हैं। 2 पॉइंट मैंने आपको बताया पृथ्वी काय के। अब आते हैं अब का है पानी। बिना माप का पानी नहीं लेना, अर्थात जिसकी हम लोग ये परिमाप नहीं कर सके, ये पानी 1 लीटर 1 बाल्टी क्या चीज,
तो हम लोग 14 नियम के अंदर भी उसकी 10वें व्रत में चर्चा करेंगे। अर्थ यह है कि हम कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिसके अंदर उस पानी की मर्यादा हम लोग गिनी नहीं, हम कितने करना है। उदाहरण के लिए आपको आप कहेंगे हम स्नान करने के लिए 1 बाल्टी पानी लेते हैं, तो 1 बाल्टी पानी जब भी ले सकते हैं जब आपने बाल्टी का परिमाप किया या बाल्टी में पानी लेकर उसने स्नान किया। इसलिए कभी भी शावर में स्नान नहीं करना, कारण क्योंकि इससे पानी का माप नहीं होता। नंबर 3, नल के नीचे बैठकर स्नान नहीं करना। इसके द्वारा भी हम लोग पानी का माप नहीं कर सकते, क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते कितनी पानी इस प्रयोग में लाया। चौथा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान करना, किसी भी नदी, तालाब, झरने इत्यादि के पानी में शरीर का कोई अंग, पैर आदि नहीं डालकर बैठना। ध्यान करना, ये मत करना मैं नहा थोड़ी रहा हूं इसके अंदर, हमने कुछ किया थोड़ी, हमने पैर ही तो डाले हैं। ऐसा करने से आपके शरीर का एक भी अंग उस पानी में डालने से वहां पर रहे हुए पूरे पानी की क्रिया आपको लगेगी। ध्यान करना, आप उससे बच नहीं सकते। ज्यादा ही आपको उसके उस पानी का आनंद लेना है किसी कारण से कि मुझे यहीं का पानी प्रयोग लेना है, आप किसी बर्तन इत्यादि में वहां से आधी बाल्टी 1 बाल्टी पानी लेकर अलग जाकर वहां कहीं बैठकर उस पानी से हाथ पैर धोए तो अलग बात है, लेकिन उस चलते हुए पानी के अंदर आपने पैर या अपना शरीर का कोई भी अंग डालकर नहीं बैठना। ये चौथा पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब इसके बाद आप कर सकते हैं, हम इसमें क्या करें। आप या तो पूर्ण रूपेण स्नान का त्याग कर सकते हैं। आप कहेंगे ये तो संभव नहीं, कोई बात नहीं, आप महीने में 5 से 15 दिन का त्याग करने की अपनी शक्ति अनुसार चिंतन कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। कहेंगे आप ये भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप 1 बाल्टी से अधिक पानी नहीं लेना, इस प्रकार का त्याग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, दिन में 1 बार से अधिक स्नान नहीं करना। इतना तो कर ही सकते हैं ना, करते हैं। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, बारिश के दिनों में घर से बाहर खड़े होकर बारिश के पानी में स्नान करने का त्याग करें। आनंद की दृष्टि से, अगर आप कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है और भीग जाए तो वहां पर इसका आगार है, क्योंकि वहां पर उस पानी में नहाने का, स्नान करने की आपकी इच्छा नहीं है, मजबूरी है। आप एक चिंतन करें कि पानी अपव्यय कहाँ कहाँ जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में हमारे उपयोग में आता है, ताकि उसका चिंतन करके आप वहां पर उसकी मर्यादा करने का मानस बनाएं, चिंतन करें और कमी करने की कोशिश करें। घर सफाई में, घर धोने में, पोछा लगाने में, वॉशरूम जाने पर, सिस्टम आदि खोलने पर, एक सिस्टम खोलने में लगभग 10 लीटर पानी लग जाता है, इसका चिंतन अवश्य करें। इसके अनुसार आप अपना क्रिया में बदलाव ला सकते हैं। स्वयं स्नान करने या छोटे बच्चों या बुजुर्गों को स्नान कराने में, टूथपेस्ट, मंडन इत्यादि कुल्ला करने में, गरारे शेविंग करने में, हाथ धोने में, भोजन की अपेक्षा बहनों के द्वारा किचन रसोई बनाने में, पानी पीने की अपेक्षा घर में कपड़े वस्त्र इत्यादि धोने के अंदर, बर्तन मांजने की अपेक्षा पानी स्टोरेज, जो वाटर टैंक कहीं पर अलग अलग अंडरग्राउंड या ऊपर बने होते हैं उसकी अपेक्षा आप देख सकते हैं एक टैंक में कितना पानी आता है, उसके अनुसार आप चिंतन कर सकते हैं। वॉश बेसिन इत्यादि में जब आप हाथ धोते हैं तो आप ये सोच सकते हैं, अगर उस टैप को, उस नल को हम थोड़ा खोलें तो पानी कम लगता है, आपका जीवों की इतना हो सकती है। इस प्रकार चिंतन कर सकते हैं। इसी प्रकार स्नान करते समय भी अगर आपके पानी के बाल्टी में मग्गा छोटे साइज का है तो आप देखेंगे आपका जीवों की इतना भी हो जाती है, क्योंकि आप देखेंगे उसी स्नान करने में आपका आधा बाल्टी पानी में काम हो गया। किचन में बर्तन धोते समय भी बिना नल को, टैप को धीरा खोलने से भी आपका जीवों की इतना आप लोग कर सकते हैं। तो इन्हीं पॉइंट की अपेक्षा आप देख सकते हैं किस किस प्रकार से आप अपकाय यानी पानी की जीवों की इतना कर सकते हैं, मर्यादा जीवन में कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है तेक्वाय। तेक्वाय अर्थात अग्निकाय जीवों की मर्यादा का। जितने भी हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले उपकरण हैं, आइटम्स हैं, ये सभी अग्निकाय में आते हैं। अग्निकाय का अर्थ ये नहीं आपने माचिस से जलाना, लाइटर से जलाना, गैस जलाना। गैस जलाना तो है ही, आपने बेसिकली अपना गैस स्टोव जलाया या कोई और जो भी उपकरण आपका किचन में, रसोई में भोजन बनाने में प्रयोग में आता है, वो तो है ही। इसके साथ साथ बिजली से चलने वाले जितने भी उपकरण हैं ये सभी तेज पाव की हिंसा में आते हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो कुछ कुछ क्रियाएं तो ऐसी हैं जो कि बहुत आवश्यक हैं, हमें परिवार के निर्वाह के कारण मजबूरी में करनी पड़ती है, लेकिन जितना करने से, ध्यान करने से उसमें कमी आना संभव है। इस प्रकार का चिंतन अवश्य करें। हिंसा क्रिया करके खुश होने की कोशिश कभी ना करें। नोट कर लेना पर किसी प्रकार की, ये मैं सामूहिक पॉइंट बता रहा हूं, सामने पॉइंट ये आ गया, किसी भी प्रकार की हिंसा करने के अंदर मन में जीव खुशी महसूस ना करे। खुशी महसूस करने से आपकी हिंसा कितनी गुनी बढ़ जाएगी आप कल्पना नहीं कर सकते।
स्थावर काय की हिंसा में, हिंसा अग्नि काय की हिंसा में हमें एक है मजबूरी, जीवन यापन के लिए एक हमारे पास ऑप्शन है। इसका अर्थ ये नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा कि आपके पास लाइसेंस मिल गया, इन जीवों की जितनी मर्जी हिंसा करो, जितनी हिंसा करोगे उतना फल भोगना पड़ेगा। एक है अर्थदंड की हिंसा, मतलब मजबूरी की हिंसा, एक है अनर्थ दंड, फालतू की क्रिया की हिंसा। दोनों में अंतर है। और हम जितनी क्रिया आज करते हैं उसमें थोड़ी हिंसा होती है जो हमारी मजबूरी की, रिक्वायरमेंट की हिस्सा, आवश्यक हिंसा है। ज्यादा हिंसा वो वाली है जो हमारी हिंसा करने की आवश्यकता नहीं, हम जानबूझकर मजे के अंदर, एंजॉयमेंट में, एंटरटेनमेंट में, दिखावे में करते हैं। नहीं करना। तो अपने हाथ से इन सब चीजों का बटन ऑन करने का कम से कम ध्यान करें। जहां पर लाइट चल रही है वहां पर कोई नहीं बैठा हो उसको बंद करने का भाव रखें। तो इस प्रकार आप अलग अलग तरीके से चिंतन कर सकते हैं किस किस प्रकार से आप इसमें कमी करने की सोच सकते हैं। वायु का है, चौथे पॉइंट पे आता है वायु का है, यानी हवा। अपने हाथ से जितने भी आप साधन करते हैं, आज आज का तो बेसिकली अरे मॉडर्न सिस्टम आ गया, पंखा, एसी, कूलर इत्यादि साधन आपके पास हैं। पहले बेसिकली आज कई बार लाइट चली जाती थी, स्थाना के वगैरह में भी मैंने देखा, मंदिर में भी देखा, कई बार अगर लाइट चली गई तो कोई भी चीज हाथ में होती तो हाथ करना, उससे हम हवा करनी शुरू कर देते हैं। तो ध्यान करें, उस हवा करने से भी आपके वायुकाय जीवों की हिंसा होती है। तो यत्न करके आप करने का प्रयास करें। झूला पालने इत्यादि के अंदर भी उसको हिलाने से, पालने में झूलने से, झूला झूलने से वायु काय की हिंसा होती है। इस बात का चिंतन करें। चिंतन करने के अनुसार त्याग करें या मर्यादा करें। इसके नेक्स्ट पॉइंट है गीला कपड़े सुखाने पर, हवा लगने पर। हवा लगने का आगार है क्योंकि आपने कपड़े सुखाने हैं, गृहस्थ जीवन के अंदर हैं, तो वो सूखेंगे। लेकिन सूखने के बाद जैसे आपको मालूम चल जाए कपड़े सूख गए होंगे या सूख गए हैं, तो वहां पे प्रमाद नहीं करना, आलस नहीं करना, जल्द से जल्द कपड़ों को उतार लेना है। जितनी देर आपने सूखे कपड़ों को बाहर छोड़ दिया तो वहां पर वायु को आएगी, अनर्थ की हिंसा, अनावश्यक हिंसा आपकी होती रहेगी। इससे आपको बचने का प्रयास करना है। नेक्स्ट पॉइंट, फूंक नहीं मारने का ध्यान करना है। कई बार हमें अपना खाते पीते भी फूंक मारने की आदत होती है। फुल्का आया, गर्म फुल्का है, तो ठंडा करने के लिए हम फूंक मारने का प्रयास करता है। ध्यान करें, ये फालतू के नट की हिंसा है। उसको आराम से किसी भी चीज से, आप किसी चम्मच से उसको दबा सकते हैं, वो दब जाएगा। हाथ में लेकर उसको उसको दो फोल्ड कर सकते हैं तो उसकी गर्माहट कम हो जाए। इस प्रकार का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार आपने चाय, कॉफी इत्यादि, दूध कुछ भी पीना हो, पानी पीना हो, गर्म पानी है या गर्म चाय है, तो वहां पर भी जल्दी पीने के लिए आप उसमें फूंक मारने का प्रयोग करते हैं। जब भी ये फूंक मारे तो आपकी घंटी बजनी चाहिए, ये फालतू की हिंसा हम क्यों कर रहे हैं। 2 मिनट रुक जाते हैं, ठंडी हो जाएगी फिर पीएंगे। इस प्रकार का मानस पटल बनाने से आप वायु काय की हिंसा से भी कमी करने का चिंतन कर सकते हैं। जहां कोई नहीं बैठा हो, मैंने पहले बताया, जहां पर एसी, कूलर इत्यादि चल रहा हो, कोई ना हो, तो वहां पर इन उन सब चीजों को बंद करने का विवेक अवश्य रखना हो। तो कुछ पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है वनस्पति काय की मर्यादा की बात हो गई। हमने पहले भी काफी चर्चा करी है, फिर भी इसको शॉर्ट में 2 मिनट में बताने का प्रयास करूंगा। वनस्पति 2 प्रकार की है। एक है प्रत्येक वनस्पति, अर्थात एक बीच में एक जीव, एक और साधारण वनस्पति, एक शरीर में अनंत जीव। जो हमारा व्यवहार के अंदर जमीकंद इत्यादि हम लोग, जितना भी हम लोग कंद यूज करते हैं, इन सभी के अंदर एक जो निडल सुई अगर उसमें डाल दें और उस सुई को बाहर निकाल दें, तो उस जो उसके आगे सिरे पर जीव लगते हैं उसको भी भगवान ने अनंत जीव बता दी। पूरे पिंड की तो बात ही अलग है। तो आप इस समझ सकते हैं जमी कंद इत्यादि में कितने जीव समाये हुए हैं। उन सब की आपको क्रिया लगती है, उसकी उपभोग करने की में भी क्रिया लगती है, खरीदने की भी क्रिया लगती है, और उसमें घर में रखने पर भी जब तक वो जीव रहता है जन्म मरण चालू रहता है। वो जन्म मरण चालू रहने के कारण जब तक वो चीज उपभोग में नहीं आ जाती तब तक वो भी हिंसा होने वाली आपके अकाउंट में ही रहती है। इसका आप कहेंगे उपाय क्या है। उपाय मैंने आपको पहले भी बताया था। उपाय है कम से कम संग्रह करने का कोशिश करें, कम से कम परचेज करने की कोशिश करें। कितनी करें वो आप अपनी स्थिति के अनुसार कर सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की जो भी कर सकते हैं। ये ना करें 8-10 दिन की आपने इकट्ठी कर दी, चाहे वो कंद हो चाहे वो प्रत्येक वनस्पति हो। कम से कम संग्रह करने का ध्यान करना है। नंबर 2, सबसे पहले आप अपनी, अगर आपने लिस्ट बनाई हुई है, जितने भी 24 लाख प्रकार की वनस्पति भगवान ने बताई, कितनी, 24 लाख प्रकार की, ठीक है ना। आप इस लिस्ट के अंदर आप ये चिंतन करें, क्या आप इतनी वनस्पति प्रयोग में लाते हो। नहीं आते। अगर मैं आपको फल, सब्जी, फ्रूट, वेजिटेबल की लिस्ट बनाने को दूं, आप 100 की गिनती नहीं कर पाओ।
और उस वो 100 की गिनती भी आपके प्रत्येक 12 महीने में काम में नहीं आ रही। सबसे पहले आप एक लिस्ट तैयार करें फल सब्जियों की, जिसके आप उपभोग पूरे साल में करते हैं। आप उसके अंदर 2 लिस्ट भी बना सकते हैं हर महीने के हिसाब से। उसमें 100 वाली लिस्ट आपकी 25-30 पर रुक जाएगी, बाकी का त्याग हो जाएगा। तो अलग अलग प्रकार से आप अपनी इस प्रकार की गिनती मर्यादा करेंगे। इसको हम पुनः 7वें और 10वें व्रत में दोबारा चर्चा करेंगे। अभी शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वनस्पति का परिग्रह करने का, संग्रह करने का कम से कम प्रयास करना है। अपनी मर्यादा की लिस्ट आप अभी से तैयार करें, आपने नहीं तैयार की हो आगे व्रत में फिर काम आएगी। इसको इस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार से आप त्याग करने का प्रयास करते हैं। अभी विषय को इतने ही रखते हैं। आप इसके जितनी भी हमने चर्चा करी है, किसने कुछ पूछना हो, जिज्ञासा हो, तो आप पूछ सकते हैं। वरना किसी ने कुछ पूछना हो, चर्चा करनी हो, पूछ लो, फिर हम क्लास को आज को क्लोज करेंगे। जी भैया, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की क्लास में भैया ने बहुत ही डिटेल्स में, बहुत ही सूक्ष्म तरह से सब समझाया है। आपको अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप पूछ लेना एक बार। आप अपने को खुद को अनम्यूट करो और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। भैया मैं ये पूछती हूँ एक, जी बताएं। अगर अपना अभी ऊपर से नमक लेने का तो त्याग है, जी। सब्जी में आधा इसमें तो नहीं लेते, बट अभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि ऊपर से नमक डलता है, जैसे कि भेल है, चाट है, सलाद वगैरह कुछ चीजें हैं तो उसमें ऊपर से नमक डलता है, तो फिर वो कैसे समझना है, या फिर कुछ समय के बाद यूज करते हैं तो वो अचित होता है क्या? जब तक वो गीली नहीं होगी, आपने जो भेल इत्यादि में नमक डाला और उसके बाद उसमें चटनी वगैरह भी डलती है, लेकिन वो चटनी इत्यादि भी इतनी क्वांटिटी में नहीं होती कि पूरा नमक डिजॉल्व हो जाए। और डिजॉल्व होने के बाद बेसिकली वो अचित में परिणत हो। उस अजित में परिणत होने में भी समय लगता है। तब तक तो आपकी भेली समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए सिंपल उपाय यह है कि आप तो जो मिक्स मसाला आता है आप वो ऊपर डालने का प्रयास करें उसके अंदर। सेकंड पॉइंट ये आता है कि बेसिकली आप काला नमक, व्हाइट नमक की जगह कभी भी आपको डालना पड़े तो उसके भैया अंदर आप थोड़ा नेट इश्यू था तो बताएं। आवाज ब्रेक हो गई थी। बताएं। आपने कुछ सुना भी नहीं। नहीं सुना भैया, आवाज ब्रेक कोई हो कोई गई। कोई बात नहीं। देखो इसमें क्या है, पहले तो मैंने बोला अगर आपका ऊपर से नमक डालने का त्याग है, उसके बाद फिर कोई भी स्थिति नहीं बनती है। ठीक है ना। लेकिन कहीं पर भी और ऊपर के नमक का त्याग होने का एक तो होता है कि मैंने नमक का सिंपल एक नमक का त्याग किया है, एक होता है कि आपका संपूर्ण सचित का त्याग है। दो अलग अलग बातें हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का सचित का संपूर्ण त्याग है, उसके पास ऊपर से नमक डालने की ऑप्शन समाप्त हो जाए। दूसरी बात है कि मेरा संपूर्ण सिंचित का त्याग तो नहीं है, यत्न है मेरी करके मतलब, लेकिन ऊपर से नमक डालने का त्याग है। लेकिन जो वस्तु आपके पास आई, जैसे भेलपूरी है या कोई और किसने अभी बना के दी, और आपने देखा उस व्यक्ति ने स्वयं के अंदर अपने आप ही आप वाइट नमक आपकी उस प्लेट के ऊपर डाला, बिखेरा है भी करके मतलब, तो वहां पर बेसिकली वो नियम आपके नियम में बाधा तो नहीं आ रही है, क्योंकि आपका नियम है स्वयं ऊपर से नहीं डालना। अगर आप उसको टेस्ट करते हैं, आपको लगता है उसमें टेस्ट में कमी है, नमक कम है, ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तब आप ऊपर से नमक लेने की कोशिश करते हैं। तो जो हम ऊपर से नमक डालने की बात करते हैं वहां पर ये वाली अपेक्षा है। जी आप पॉइंट समझ गए। ये दो अलग अलग पॉइंट है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सबके लिए सभी के काम आएगा पॉइंट ये। अगर आपका संपूर्ण सचित का त्याग है किसी दिन या लंबे समय तक, तो वहां पर ऊपर से डाला हुआ नमक की कोई वस्तु जिसमें व्हाइट नमक डाला हुआ है, आप उसको यूज नहीं कर सकते, उसका भोग नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप कहेंगे मेरे ऊपर का सिंचित का त्याग नहीं है लेकिन ऊपर से नमक नमक डालने का त्याग है, तो इस त्याग के अंदर हमारे स्वयं की अपेक्षा त्याग होता है। या मैं स्वयं तो नहीं डालूंगी, ऐसा करो दीदी आप डाल दो, ये भी नहीं करना, ये इसमें नहीं आता है। लेकिन किसने स्वयं में डाला हुआ है, डाल रही है, ठीक है ना, वहां पर आपका नियम भंग नहीं होता है। जी समझ गए। समझ गए आप। जी जी। हाँ। हाँ भैया, जय जिनेन्द्र। जय मेरा एक जिनेन्द्र। प्रश्न है भैया। बताइए बताइए।
जैसे अपन घर में रहते हैं तो अपन बकेट वगैरह में नाप के नहा लेते हैं भैया। बट जब कभी रेयरली अपन हॉलीडेज पे जाते हैं, रिसोर्ट्स में जाते हैं, तो स्विमिंग करते हैं या कुछ, तो मुझे वो जानना है, जो स्विमिंग पूल में ऑलरेडी जो पानी रहता है उसका पाप कैसे होता है, और अपन अगर वो खाली आगार रख के कभी करे तो ठीक है या कैसे, मतलब वो जानना है मुझे। स्विमिंग पूल के अंदर, किसी भी तालाब के अंदर, कहीं पर भी जहां पर भी आप स्विमिंग करते हैं, तो तो वहां पर रखा हुआ पूरे पानी की क्रिया आपको लगेगी। मैंने अभी पॉइंट बताया था कि अगर आपके शरीर का एक पैर या एक हाथ, कई बार लोग हाथ डाल लेते हैं, कई बार पैर डाल के बैठ जाते हैं, तो वो करने से भी पूरे आप ये समझ लें, आपके वहां डुबकी लगाना, स्नान करना, या पैर डालना या हाथ डालना, कोई अंतर नहीं है। सिवाय आपका कंसेप्ट ये कि वो पानी पूरे आपके शरीर पे आया या नहीं, सिर्फ इतना ही अंतर है, इससे ज्यादा अंतर नहीं है। आपको उस तालाब में रहा हुआ, उस पूल में रहा हुआ टोटल पानी की क्रिया आपको लगेगी। कारण कारण जैसे आप, बीच पे जाते पाँव भी भिजा दो तो भी लगेगा पूरा? सेम कंसेप्ट है, सेम सेम कंसेप्ट है। पूल हो, बीच हो, तालाब हो, कुछ भी है। इवन आपके घर के अंदर भी बेसिकली करके, जी आप भैया। आपका जो बेसिकली आपने बाथरूम बनाया हुआ है, वहां पर बेसिकली आप बोलेंगे मेरे से पॉट बनाया हुआ, अलग अलग बनाया हुआ है, तो वहां पर भी किसी भी जगह जितने पानी में आपने पूरे शरीर को डाला, वहां पर रहे हुए सभी अपकाय जीवों की यत्न ना रखने के कारण उस उसकी हिंसा का दोष आपको लगेगा। आप इससे बच नहीं सकते। ये बात अलग है जब आप 12 व्रत भरते हैं, वहां पर आप अगार रख सकते हैं, आप महीने में एक दिन का अगार रख सकते हैं, ये अलग अपेक्षा है। अगार रखने का मतलब होता है कि मेरा व्रत भंग नहीं होता। ध्यान रखना, अगार का हमारे किसी भी 12 व्रतों के माध्यम से या जीवन में किसी भी जैन दर्शन के माध्यम से, अगार का अर्थ ये नहीं होता कि मैं हिंसा से छूट गई, मैं पाप से छूट गया, नहीं। इसका एक ही अर्थ है, मेरा व्रत, मेरा नियम भंग नहीं हुआ। ध्यान करना, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब जगह काम आएगा। हम कहीं भी जब अगार करते हैं, मैंने पीछे क्लास में बताया था, अगार का मतलब है दूध में पानी मिलाते जाना। अर्थ ये हुआ कि अगर मैं अगार नहीं रखता तो मुझे 100 यूनिट का पुण्य मिलता, 100 यूनिट की निर्जरा होती, तो मैंने अगार रखे तो वह 100 के 90, 80, 70, 10 रह गए। आप इस प्रकार समझ सकते हैं, मैंने उसकी वैल्यू घटा दी। अगर एक व्यक्ति 10 उपवास करता है और उसकी वैल्यू, अगर वो अगार कर रहे, जैसे हम अगार की बात कर रहे हैं, तो ये समझ ले 10 उपवास की जगह उसको अब एक उपवास का फल मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे मेरा अर्थ बताने का यह है कि आपके फल में कमी आ जाती है, उस कमी के कारण से आपको जितना लाभ मिल सकता था। हमारा उद्देश्य पुण्य का नहीं है, हमारा उद्देश्य कर्म निर्जरा का है। हमारा उद्देश्य संसार भ्रमण का नहीं है। संसार भ्रमण होगा तो आज मैं मनुष्य बना, आज मैं देव बना, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कर्म की निर्जरा करना, इस संसार भ्रमण की चेन को तोड़ना। तो यहाँ पर एकांत लक्ष्य होना चाहिए हमारा कि मुझे किस प्रकार से अपने कर्मों से बचना है, किस प्रकार अपनी सकाम निर्जरा करनी है। अकाम निर्जरा नहीं कह रहा हूं। आप शावक शाविका बनने जा रहे हैं, और शावक शाविका जब भी बन पाएंगे जब सम्यक दर्शी होंगे, अर्थात सम्यक दर्शन से युक्त होंगे, अर्थात सम्यक आपके पास होगी। और संकित वाला जीव, मैंने अभी आपको बताया, कर्म के बंध से डरता है। इस प्रकार का चिंतन होगा तो अवश्य ही आपके मन में कमी आएगी। इस प्रकार चिंतन करें, ठीक है। ओके भैया, जय जिनेन्द्र, थैंक यू जय भैया। श्री राम। सविता बहन ने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है सविता बहन ने? जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेंद्र, मुझे बताएं। मुझे ये पूछना है, अभी कंपाउंड है, कंपाउंड में अपन हमने पेड़ लगा के रखे, अभी वो कैसे बढ़ते हैं तो बहुत बहुत जंगल जैसा हो जाता है, तो उसको छांटना भी पड़ता है। भावना तो ये रखती हूँ कि भाई मैं ये वनस्पति को तो तोड़ रही हूँ, लेकिन इसको वेदना हो रही है, वो मुझे समझ रहा है, मैं उसको क्षमा याचना भी करती हूँ, तो भी मुझे दोष लगता है क्या उसमें? दोस्तों, बिल्कुल लगेगा आपको। अंतर इतना ही आता है कि एक के अंदर आपने कितनी रुचि पूर्वक हिंसा करी, और एक में है कि आपने मजबूरीवश कोई कार्य किया। हिंसा दोनों में है, डिग्री का फर्क है। जब भी आप कोई हिंसा करते समय आपके मन में ये आया है कि ये मजबूरी है, मुझे ये काम करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अगर जब अगर आपने अपने घर इत्यादि के अंदर अपने बेसिकली कोई पेड़ लगाए हैं, पौधे लगा रखे हैं, नेचुरली उस वाले केस के अंदर उसकी यत्ना भी उतनी, यत्ना क्या, उसकी सार संभाल आपको करनी पड़ेगी। जिस प्रकार परिवार के सदस्य होते हैं ना, आप परिवार के सदस्य हैं तो आपको उनके सारे काम करने पड़ते हैं, कुछ हिंसक क्रिया भी करनी पड़ती हैं। तो इसी प्रकार पेड़ पौधे भी जो आपने अपनी बाउंड्री में लगाए हैं, किसी भी कारणवश, जो भी आपकी रुचि है, क्या है वो आपका लक्ष्य है उसके प्रति, तो सार संभाल आपको करनी पड़ेगी, आप उससे बच नहीं सकते। लेकिन क्रिया आपको लग रही है, इससे भी आप नहीं बच सकते। इसको ध्यान करें।
ये समझना है, लगाने से पहले ही चिंतन करना है कि जो मैं जितने भी पेड़ पौधे अपने, चाहे वो किचन गार्डन हो चाहे कोई और हो, जितने भी हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, उसकी आगे मुझे सार संभाल करनी पड़ेगी, उसमें वो हिंसा होगी, उनको पानी देना पड़ेगा। इन सबका चिंतन करने के बाद भी उनको आप अपने एरिया में लगाएं। उस लगाने के और बाद भी आपको लगाना है कि मुझे लगाना है, तो आपका आपका लक्ष्य है, आपका ये एरिया है चिंतन करने का, लेकिन आप इससे बच नहीं सकते। सिंपल डिफरेंस इतना ही है कि आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली इसमें हिंसा जो हो रही है, वो हिंसा में अगर मैंने सोचा कि मेरी ये मजबूरी है, मैंने 5 पेड़ लगाए हैं, ये छोटा गार्डन बनाया है, अब ये जितना तो मुझे करनी पड़ेगी। तो वहां पर अगर एक बार भी आपके मन में ये आ रहा है कि इस वनस्पति काय की हिंसा मेरे इस नियम में हो रही है, आगे से मैं कम से कम लगाने का प्रयास करूंगी, अब जितनी है उसकी सार संभाल करनी है, कुछ गुंजाइश है उसकी आपकी इंटेंसिटी में कमी होने का, बस, और कुछ नहीं। एक सवाल है, जी। ये सेके हुआ नमक जो रहता है, सेके हुआ नमक, वो तो ऊपर से ले सकते हैं या नहीं ले सकते? आपकी आवाज कम आ रही है, मैंने थोड़ा सा आप। सेके हुआ नमक, नमक सेके हुआ, हाँ, जी हाँ, बताएं बताएं। वो ऊपर से ले सकते हैं या नहीं ले सकते? टेक अवे नंबर के देखो, पॉइंट ये है कि आपने कोई भी नियम लिया है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसकी अपेक्षा क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको मैंने बोला, अभी बताया था मैंने, एक होता है मेरा सिचित का त्याग है, सिचित का त्याग है तो आपको नमक नहीं लेना। तो वहां वहां पर अगर आपने वहां पर अगर आपने किसी भी प्रकार से नमक जो है सेक के लिया, अगर आप नमक सेका हुआ है तो आपका नियम भंग नहीं हो रहा, क्योंकि वो नमक सेकने के बाद अचित बन गया। जिस प्रकार अगर आपका कच्चे पानी के पीने का त्याग है, प्राकृतिक पीने का नियम है, उस वाले केस में अगर पानी आपने बॉयल बॉयल करके पानी अपने एक भिगोने में एक बाल्टी में या एक दो बोतल में रखा, उस वाले केस में क्या उस पानी की जीवों की हिंसा नहीं हुई। लेकिन आपका नियम क्या था? आपका नियम ये नहीं था कि मैं पानी बॉयल नहीं करूंगी, आपका ये नियम नहीं था कि मैं नमक को गर्म नहीं करूंगी, आपका नियम ये था कि मैं कच्चा नमक नहीं लूंगी, अर्थात सचित नमक नहीं लूंगी। तो जो भी क्रियाएं हैं, हिंसा लगेगी। जिस समय पानी में बॉयल करता हूं उस समय बॉयल करने की हिंसा मुझे लगेगी, मैं उससे बच नहीं सकता। राजेश, मैं उससे बच नहीं सकता, ठीक है ना करके। लेकिन बॉयल करने के बाद जितनी उस पानी की काल मर्यादा होती है, एग्जाम्पल के लिए वो पानी जैसे आज 3-4 पहर पर मौसम के अनुसार बदलता है, तो 3 पहर, अगर हम मैं चतुर्मास काल की बात करता हूँ, ठीक, तो 3 पहर तक उसमें जीवों की जितनी नहीं होगी। तो मैंने इस कल्पना से, मैं जीवों की यातना की अपेक्षा से मैंने उस पानी को बॉयल किया। इसी प्रकार आपका नमक का उदाहरण है, आपने सपोज करके 50 ग्राम नमक, 50 ग्राम व्हाइट नमक को तवे पर सेक कर रखा, ताकि एक डब्बे में बंद कर लिया, और उसको बाद में जब भी आप प्रयोग में लाएंगे तो आपको उस जीव की हिंसा का दोष नहीं लग रहा। लेकिन इसके साथ साथ आपने ऊपर से नमक डालना क्यों है? आप कहेंगे नमक कम रह गया। तो जब नमक कम रह गया, जब भी आप ऊपर से डालने की बात कर रहे हैं, उस समय आपकी, इसका अर्थ यह है कि आसक्ति ज्यादा है आपके इस भोजन के प्रति, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, कोई भी चीज हो, जो भी आपने बनाई, भोजन बनाया है, उसके प्रति आसक्ति के कारण आपको नमक डालने की इच्छा हो रही है। आप सोचे ना कि अगर मैंने नमक नहीं डालूंगा तो मेरा अपने आप में बैठे बैठे तप हो रहा है। बका 12 प्रकार के तप के अंदर हमने पहले चर्चा की थी, 6 प्रकार का बाह्य तप, 6 प्रकार का अंतरिम तप। बाह्य तप में एक आता है इंद्रिय प्रतिशीलता, इंद्रिय प्रतिशीलता तप होता है। इस पर करना क्या है? कुछ नहीं करना। आज मेरे स्नान का त्याग है, हो गया ना तप। अभय दान भी दे दिया आपने पानी की जीवों को, तब भी हो गया। इसी प्रकार के आज मेरा ऊपर से नमक डालने का त्याग है, हो गया ना इंद्रिय प्रतिशीलता तब, कि आपने उस सब्जी को अगर ऐसे ही खा लिया, इसमें क्या बाधा है? क्या हमारे साधु संत चिंतन करें, क्या वो गोची ले आने के बाद घर पे अपने स्थानक इत्यादि में जाकर, में जाकर क्या बेसिकली ये चिंतन करते हैं कि नमक कम है कि नमक डालूं? नहीं, वो ये चिंतन करेंगे कि बेसिकली करके कि जो आ गया उसका ऐसे ही सेवन कर लो, कोई बाधा नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपने जो ये चिंतन किया ऊपर से नमक नहीं डालना, तो नमक नहीं डालने का में आपका अगर कच्चे नमक का त्याग है, वो नियम में बाधा नहीं है, वो नियम आपका नहीं टूटता है, उसमें आपको दोष नहीं लगता है। लेकिन उस समय अगर उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा ये इंटरेस्ट बनाए कि बेसिकली हमें किस प्रकार से करके इसको अच्छा बना सकते हैं, तो आप उस दिन नमक ना डालें, तो आपको और ज्यादा लाभ मिल सकता है। लेकिन आप ऊपर नमक डालते हैं, सेका हुआ नमक, तो आपके नियम में बाधा नहीं है। अगर आपका ये नियम था कि मुझे ऊपर से नमक नमक नहीं लेना, तो बाधा थी।
नियम नमक नहीं लेना बाधा है, तो और इस वाले केस में ऊपर से नमक आपने सेका हुआ डाला, तो वो एक ही बात है, अंतर नहीं है। तीन अलग अलग चीजें हो गई। सिचित नमक का त्याग है, सिचित का त्याग है, वहां पे अलग अपेक्षा है। ऊपर से नमक नहीं लेना, वहां पर टेस्ट के प्रति अपेक्षा है। तो टेस्ट के प्रति अपेक्षा है तो नमक चाहे सेका हुआ हो चाहे बिना सेका हो, दोनों में एक ही बात है। तो आप अपनी अपेक्षा समझें कि आपका नियम चिंतन आज का क्या था और आपने पालन क्या किया, उसके अनुसार आपका ये सफल हो पाएगा। समझ में आ गया आपको सविता बहन? समझ में आया। एक राजेश, दो तीन। किसी का और को कुछ पूछना है? भैया बस अभी थोड़े कम समय में पेस्ट कंट्रोल का आपने बोला, हाँ जी। मैंने तो नहीं किया अभी तक, कभी करवाया भी नहीं, बट बहुत सी फ्रेंड्स वगैरह पेस्ट कंट्रोल कराती है, तो उनको मैंने बोला है कि ये नहीं करना चाहिए। बट उनका कहना ऐसा रहता है कि हम ये नहीं करेंगे तो फिर जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होगी, अगर नहीं करते हैं तो फिर वो जीव जीव उत्पत्ति होती ही नहीं है, ऐसा उनका कहना रहता है। अब पेस्ट कंट्रोल भी कई तरह के आते हैं। आपने नया घर बनाया, आपको फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर बनाने के समय आपने ये देखा कि हम किस प्रकार से यहाँ पर उसकी अपनी जितनी अलमीरा है, तो वहां पर बेसिकली एक ऑयल लगवा दें ताकि उसमें नमक ना आए। ये भी पेस्ट कंट्रोल है, लेकिन इसमें बाधा नहीं है। लेकिन रूटीन के अंदर हम जब घर में रह रहे होते हैं, हम यहाँ पर आमतौर पर हमारी अयत्ना के कारण, हमारे ध्यान ना करने के कारण ही आमतौर पर होता है कि जीवों की उत्पत्ति होती है और फिर हम पेस्ट कंट्रोल कराते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें ये चिंतन करना है। हम पहले मैंने अभी पॉइंट बताया था ना, हम में जितना ज्यादा परिग्रह पालते हैं ना, हमें ध्यान ही नहीं रहता कौन सा सामान कहाँ पड़ा है। आमतौर पर जीवों की उत्पत्ति वहां पर उसमें ज्यादा होती है। जीवों की उत्पत्ति कम आमतौर पर किस प्रकार से हो आप देख सकते हैं। आपके घर में कहीं सीलन है, सीलन के कारण वहां दीमक लगती है, जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है। तो वहां पर पेस्ट कंट्रोल की जगह आप इस प्रकार का पेंट इत्यादि या और ऐसा कोई केमिकल लगवाएं ताकि वहां सीलन खत्म हो जाए। सीलन खत्म होगी, कम होगी, तो नेचुरली जीवों की उत्पत्ति कम होगी। आपने पेस्ट कंट्रोल कराया या नहीं कराया, लेकिन कराने के बावजूद भी आपने करवाने पर भी हिंसा हो रही है और ना करवाने पर भी हिंसा हो रही है, तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे बचाव करना है। नहीं कराएंगे जीव की उत्पत्ति होगी, लेकिन मैं कहता हूँ ध्यान करने से वहां पे कमी आ सकती है, आप उससे बचाव कर सकते हैं। और फिर भी कभी कहीं कराना पड़ा तो उसके लिए आपको गुरुओं से प्रायश्चित लेना अनिवार्य है। आप प्रायश्चित ले सकते हैं, किस प्रकार से बेसिकली हम कंट्रोल करें कि जीवों की हिंसा ना हो, इस प्रकार का आप कोशिश कर सकते हैं। मोस्टली किचन में ही होता है भैया, कि जहाँ पे ट्रॉलीज होती है तो वहां पर कॉकरोच ज्यादा होने की संभावना रहती है, तो मोस्टली ज्यादा बिल्कुल। से किचन में ही करवाती है बहने पेस्ट कंट्रोल, किचन हाँ, की ट्रॉलीज। नहीं एक्चुअली के दो दिक्कत क्या है, किचन में आमतौर पर पेस्ट कंट्रोल होता है नालियों के अंदर, एक होता है अलमीरा में, एक होता है नालियों के अंदर। अलमीरा में करने पर तो एटलीस्ट वहीं तक की सीमा रही, लेकिन नाली में करने पर वो नाली सिर्फ एक किचन की नाली नहीं होती, वो पूरे घर की नाली होती, क्योंकि सारी नालियां आपस में इंटर कनेक्टेड है, इकट्ठी होती हुई आगे बढ़ती हैं और मेन टैंक में जाती हैं। तो वहां पर आप चिंतन करेंगे तो सिर्फ एक नाली नहीं रह गई, वो पूरा पूरा कहीं ना कहीं घर का समावेश हो जाता है। मेजोरिटी में कुछ अंतर रह सकता है, लेकिन मेजोरिटी के अंदर पूरा पूरा समावेश हो सकता है। मेरे कोशिश यहाँ करें। बहुत कॉकरोच थे। हेलो। मेरे यहाँ, हाँ हेलो जय भाई साहब। हाँ, जय मेरे जय यहाँ जय। बहुत, हाँ मेरे यहाँ बहुत कॉकरोच थे। हाँ हाँ। तो मैं कभी दवाई वगैरह कुछ भी नहीं लगाती थी, क्योंकि हम्म मेरे को मन दुखता था। मैंने हम्म कुछ हम्म नहीं लगाया। हम्म मेरे मन के भाव ये भाए कि आप भी शांति से रहो और हम भी शांति से रहें। हम्म। आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे घर से 99% खत्म हो गए। बहुत अच्छी बात, आपके पुण्य वाणी जो आपके मन की धारणा के मैं अनुसार तो वो सबको साबित यही हुआ। कहती हूँ, मैं सबको यही कहती हूँ, यही भावना भाव सब ठीक हो जाएगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है और ऐसा होता भी है, टेलीपैथी होती है। और बेसिकली जो हम एक दूसरे के प्रति, जीवों के प्रति जितनी भावना रखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल। दया। हाँ, करना चाहिए। कई बार मैं भी कई बार अपने ऑफिस में या घर पे कोई फ्रेंड आया हुआ होता है, भाई तुम्हारे तो बहुत मच्छर है, देख मेरे पूरे गाल पे खा गया, मेरे हाथ पे खा गया, तो मैं इसको हाँ मजाक में बोल देता हूँ, भाई सॉरी बोल दे, वो चला जाएगा वापिस। तो कई बार इस प्रकार से करने का भी सिर्फ मजाक नहीं होती, कई बार बेसिकली ये हकीकत है। अगर आप बिल्कुल। मन से बेसिकली एक हाँ अपने आत्म भाव से कोई भी चिंतन करेंगे तो देखेंगे वो फलीभूत होता है, हाँ। उसके इम्पैक्ट आता है। और फिर भी कभी अगर किसी को भी घर में किसी कारणवश
कुछ कराना पड़ता है, कोई कंट्रोल पैस्ट कंट्रोल या कोई काम हिंसात्मक कार्य करना पड़ गया, तो गुरुओं से उसका प्रायश्चित लेना ना भूलें। ध्यान करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात। पहले तो करना नहीं, उस वो स्थिति ना आए उसका हमें कोशिश करना है। और उसके बावजूद भी अगर कैसी स्थिति बन जाए तो वहां पर ये कोशिश करनी है कि हम इस पाप से कैसे बचें, इस पाप से प्रायश्चित कैसे लें। अगर प्रायश्चित आपने नहीं लिया, आप आराधक के विराधक बन जाते हैं, आपकी गति बड़े बिगड़ जाती है एक एक छोटे से नियम के कारण से। तो कभी भी इस प्रकार की मेजर हिंसा का प्रसंग आ जाए तो उसका गुरुओं से प्रायश्चित अवश्य लें। जो भी वो प्रायश्चित दें किसी भी रूप में, उसको पालन करके उससे अपनी शुद्धि अवश्य करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी और कुछ पूछना है इसको आपने इससे? अभी समय किसी को है कुछ कि पूछना है तो जितेंद्र भैया? ग्रुप ग्रुप पर समय पूछ लेना। ठीक है, तो चलो आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना? हाँ सुनो दीदी, किसी को पूछना था शायद, बट अभी किसी को पूछना रहा था, आप ग्रुप पे बताओ भी अपने सवाल आप पूछ बताओ, कोई सकते बात नहीं, हो। कोई बात नहीं, ठीक है। बताएं किसका क्या पूछना है। जय जितेंद्र भैया, हम जय जन। गेहूं चावल भर के रखते हैं, तो हाँ हाँ, उसको कीड़े वगैरह नहीं होने के लिए हम कैस्टर ऑयल आवाज या आवाज थोड़ी हल्की आ रही है आपकी। हल्की आ रही है। हाँ गेहूं चावल हम भर के रखते हैं ना, हाँ तो हाँ। उसके लिए कैस्टर ऑयल कभी बोरिक पाउडर लगा के रखते हैं कि कीड़े वगैरह नहीं हो, तो कर सकते क्या ऐसा, या उससे भी आयन से होती है? नहीं, उसको कोई बाधा नहीं है, लेकिन आमतौर पे पारे की गोली डाल देते हैं, वो उससे बचाव रहता है, उसकी सूंघने से वो जीव अच्छा। उत्पत्ति नहीं होती है। हम्म, अच्छा अच्छा। हाँ, एक्चुअली कोई धन्यवाद। भी स्मेल की चीज डालने से, जैसे पारे की गोली बोलते हैं, आती हाँ पाकिस्तान हाँ की आती है। आपको नहीं चाहिए आप बताएं, आपके पास पारे की गोली भेजी जा सकती है, आप जितना कर सकते हैं। अच्छा उसकी स्मेल के कारण से सिंपल ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी वो द्वारे उस भी जहाँ पे भी आपने अनाज में वो डोली इत्यादि डाली है, अगर पारे की गोली डालने के बाद भूल गए, अब वो आपके अनाज में मिक्स हो गई तो बड़ी खतरनाक हो सकती है। तो कभी भी आप अच्छा। पारे की गोली इत्यादि डालें, या आपने कोई पाउडर लगाया तो आपको उसको वॉश करना पड़ेगा, जरूरी धोना पड़ेगा। हाँ और गोली डाली हाँ। है तो आपको प्रयोग करने से पहले या पिसवाने से पहले या कोई भी उसको उपयोग में करने से पहले ध्यान रखना है कि वो आपको निकाल कर अलग रखनी है। इस प्रकार की यत्न आपके लिए बहुत जरूरी है। इस पे जीवों की हिंसा नहीं होती, जीवों से जीवों की हिंसा से बचने का एक तरीका है, कर सकते अरे, हैं, कोई बात नहीं। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छे से आप समझाते हैं। हाँ, खाने की गोली कहाँ मिलती है? मार्केट में। अच्छा। जी मिल जाती है कहीं भी दुकान में। मिल जाती है, जेएसएस का ऑफिस है, वहां से मिल सकती है। आपको हम्म, इसको नीचे ग्रुप में डाल दे मैसेज, मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा, वहां से मंगा सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, मिल सकती हैं आप। ठीक है, चलिए। ठीक भैया है, मैं एक दो मैसेज तीन भेजते हैं। पॉइंट बताऊंगी, बिल्कुल इतना से बचने के लिए। आप ग्रुप पे डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक ठीक। तो आज की क्लास यहीं पे पूरी करते हैं। हम्म, क्लास के दौरान किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा ज्ञान के साधना जानते अजानते हुई हो तो बीता टोपी साक्षी से बारंबार मिच्छा में धर्म। सभी को हाँ, सादर जय जिनेन्द्र, सभी को जय सादर जय जय जिनेन्द्र, जय जितेंद्र भैया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद, खमत खमना। नमस्कार।